सबको क्या है इसके विषय में सर हम लोग को फिर से हम लोग को झकझोरेंगे और अपने जबरदस्त लीडरशिप से हम लोगों को सराबोर करेंगे। स्वागत है सर मिलिंद मेटांगे सर आपका आज के सुबह की इस पैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? बिल्कुल सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है सर। शानदार, सुपर डुपर आपकी होस्टिंग और बेहतरीन सुनना है ना। बहुत ज्यादा तारीफ आपने कर दी और हम सभी कुछ ना कुछ सपने लेके इस मेटावेल की शुरुआत कर चुके हैं। सभी यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे, करीबन मेरे ख्याल से कितने साथी है अभी 239 ना, 239 साथी अभी तक पहुंच पाए हैं। 7:11 हो चुके हैं और सभी का मैं वेलकम करना चाहूंगा जितने भी मैं भी कुछ नया शायद नहीं हो पाई इस बिजनेस में। कहीं ना कहीं उलझे रहे, कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे या जॉब में कहीं ना कहीं उलझे रहे, वो उतना ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन मैंने जो भी काम किया आज तक, अगर हाथ मिले तो उसको मैं लास्ट तक निभाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी एक आदत है, उस आदत की वजह से मैंने इस सिस्टम को जब स्टार्ट किया तो लगातार उसके ऊपर काम किया और आज आपके सामने हूँ। आज कुछ बताने के लिए मैं आया हूँ, जो मौका मुझे मिला है। तो धन्यवाद करना चाहूंगा वंस अगेन मिस्टर एच.डी. पांडे सर का, जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया, ट्रस्ट किया और सपोर्ट करते रहे मुझे। मेरे अपलाइन अवेलेबल नहीं होने के बावजूद भी उनका सपोर्ट रहा और उसी सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पे जो 12 स्पेस है, वर्चुअल स्पेस, उसको बाय कर पाया और टीम को बिल्ड कर पाया। इसमें बहुत बड़ा योगदान एच.डी. पांडे सर का ही है, क्योंकि यहाँ पे जो पैनल चलाते हैं, करीबन 3.5 साल हो चुके इस पैनल को, 4 साल होने जा रहे हैं। लगातार कंटिन्यू ये पैनल चल रहा है। सुबह शाम की मीटिंग ट्रेनिंग हमें मिल पा रही है, उसकी वजह से हम इस बिजनेस को ग्रो कर पाए। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथ ही साथ मेरे साथ जितने भी होस्ट है, स्पीकर्स है, हमारे जितने भी है ना होस्ट है, उनकी सबकी मेहनत है, उनका सहयोग है सबका। इस वजह से हम सफल बन पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। इतना बड़ा सफल तो नहीं मानेंगे हम अपने आप को, क्योंकि अभी तो बहुत दूरी तय करनी है हमें। ये तो शुरुआत है। शुरुआत के दिनों में हम लोग आए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है, उसमें हम लोग बोल सकते कि हम लोग सभी फाउंडर लोग हैं। अभी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आने बाकी है। अभी तो सिर्फ अंगड़ा ही ली है मेटावेल ने, है ना, सिर्फ अंगड़ा ही ली है। अभी तो उठे भी नहीं अच्छी तरीके से। जब बड़े प्रोजेक्ट पे हम लोग जाएंगे, मेटावर्स पे जाएंगे, बूस्ट आने वाला उस पे जाएंगे, या जितने भी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है अगले 2-5 साल के अंदर, 2030 तक या 28 तक, तब मानेंगे कि भाई हम सफल हो पा रहे हैं, क्योंकि ये तो शुरुआत है, नॉर्मल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के सेशन को अटेंड करने के लिए, या फिर अपना समय देने के लिए। कीमती समय आपने दिया और यही समय अगर आप देते रहेंगे तो बहुत सारी खुशियां आपके भी लाइफ में आ सकती है, जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स लोगों के लाइफ में आ रही है। कैसे? क्योंकि अभी थाईलैंड विनर की लाइन लगी है, क्योंकि एक दूसरे को देख के ही जोश आता है, एक दूसरे को देख के ही हम आगे बढ़ने की चाहत पैदा होती है। अगर सामने वाला कोई अचीवमेंट कर रहा है तो हमें भी लगता है कि यार हमने भी अचीवमेंट करना चाहिए। तो एक दूसरे को देखते हुए इस बिजनेस को हम लोग सफल ताकि और हम लोग जा सकते हैं। तो सभी थाईलैंड विनर का मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन भी करना चाहूंगा कि उन्होंने अचीवमेंट की है, थाईलैंड विन किया है। और जो हमारा टारगेट चल रहा है उसके ऊपर भी सभी का ध्यान है और सभी लोग मेहनत कर रहे, सभी लोग जाना चाहते हैं थाईलैंड। लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। जो अपना टारगेट दिया है टीम ईगल की ओर से, उसको फुलफिल करना होगा, ताकि आपको थाईलैंड जाने के लिए कोई दिक्कत ना आए। जो भी आपका पेमेंट है वो आपका अपलाइन पे करे और मजे से आप पूरा थाईलैंड घूम के आए। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन भी करना चाहूंगा और साथ साथ में जितने भी लोग थाईलैंड में बनना चाहते हैं उनको ऑल द बेस्ट हमारी ओर से, टीम डायनेमिक की ओर से, टीम ईगल के सभी लीडर की ओर से। आप लगे रहे, डटे रहे और थाईलैंड विन हम लोग जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं। कुछ मैं पीपीटी बना पाया रात को, थोड़ा सा लेट नाइट, मैं भी लेट ही आया था, तो थोड़ा सा मैं पीपीटी बना पाया। और जो भी मेरे मन में थी, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ सेशन चलता ही रहता है ना, हर बार हर लीडर आपको मोटिवेट करता है, टेक्निकल नॉलेज देता है,
हर चीज आपको मिल रही है, लेकिन फिर भी हम लोग शायद इस बिजनेस को लेके सीरियस नहीं है। ये जो डिजिटल कॉन्सेप्ट है, इसका क्लियरिटी अभी तक लोगों को नहीं है। इतना ट्रस्ट मुझे नहीं लग पा रहा है कि लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज की कमी है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, ये फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री। आज तक हमने जो भी काम किया पिछले 25-30 साल से, वो अलग काम था, लेकिन ये जो मेटावेल इंडस्ट्री है फ्यूचरिस्टिक है, मतलब इसमें फ्यूचर है। आगे जो होने वाला है उसके ऊपर हम लोग काम करने वाले, तो लोगों को हजम नहीं हो रहा है। जैसा कि स्पेस बोलते, स्पेस तो दिखता ही नहीं, तो बहुत सारे लोगों को, मुझे भी ऑब्जेक्शन आता है कि ये जो यार, और हमने काम किया, पैसा दिया, सामान लिया, या हाथों हाथ जो भी मिलता है, या कोई इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो, हम पैसा लगाते हैं, वहां पे हमारा पैसा पड़ा होता है, तो उस पर हमें कुछ परसेंटेज मिलता है, ROI क्यों ना हो। लेकिन स्पेस हमें कैसे समझ में आएगा? यहाँ पे कुछ दिखता ही नहीं है, इनविजिबल है, तो कैसा ट्रस्ट करे, क्या करे? बहुत सारे लोगों को सवाल आते हैं, क्योंकि उनको फ्यूचर के बारे में उन्होंने नॉलेज नहीं लिया है। इसकी वजह से इनके सवाल होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये कैसा होगा, कैसे ट्रस्ट कर पाएंगे। उन्होंने स्टडी नहीं किया प्रॉपर। तो अगर आप प्रॉपर स्टडी करेंगे, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे साथी होंगे, बिजनेस तो स्टार्ट किया, लेकिन क्लियर अभी भी नहीं है। क्लियरिटी, मिशन, विजन उनका नहीं क्लियर कि इंडस्ट्री क्या है, कैसे है, कहाँ तक हमें लेके जा सकती है, क्या ग्रोथ मिल सकता है, वाकई में ट्रस्ट कर सकते कि नहीं कर सकते। हो सकता है किसी के कहने पे आपने स्टार्ट तो कर दिया, छोटा मोटा वो काम भी करे, लेकिन पैसा भी कमा, लेकिन अभी भी आपके मन में ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है। तो उससे क्या होगा कि बड़ी ग्रोथ आपको नहीं मिल सकती। अगर आपका विश्वास नहीं, ट्रस्ट नहीं है, तो चैलेंज हो सकता है आगे जाके। तो इसलिए इस बिजनेस को हमको प्रॉपर, या इस इंडस्ट्री को, डिजिटल इंडस्ट्री को स्टडी करना चाहिए, और फ्यूचर में क्या होने वाला है, इस इंडस्ट्री में क्या मिलने वाला है, इसका भी हमें जानकारी होना चाहिए। जैसा कि मुझे पता था, मैंने स्टडी किया था, तो मुझे लगा कि इस इंडस्ट्री में मैं वो सारी चीजें कर पाऊंगा जो पिछले प्रोजेक्ट में मैंने की नहीं, या मैं नहीं कर पाया मेहनत करने के बाद। तो मैं एकदम सीरियस हो गया। इसको एकदम स्टडी करने के बाद दिल से शुरुआत किया, कोई मेरे मन में डाउट नहीं रहा, आज तक नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, है ना। चैलेंज तो आएंगे लाइफ में, क्योंकि आप कोई भी काम करेंगे उसमें रिस्क तो होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं होगा। रिस्क मतलब कैसा है कि आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, आप ही के ऊपर तय होता है, लेकिन रिस्क तो होगा ना, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, या फिर कोई चेंजेस दुनिया में आ सकते हैं। तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, हम लोग फिक्स नहीं हो सकते कि भाई यही होगा। 100% गारंटी हम लोग किसी का नहीं ले सकते, लेकिन काम तो कर सकते हैं। इंसान का भी गारंटी नहीं है। तो इस बिजनेस में भी आपको लगता होगा कि यार कोई रिस्क होगा, कि क्या होगा, सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर ये कंफ्यूजन आपके मन में है, तो ये इंडस्ट्री की जानकारी आपको प्रॉपर लेनी चाहिए कि ये डिजिटल इंडस्ट्री है क्या। क्योंकि वर्चुअल है, तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसी के आधार पे मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, जिसके माध्यम से हो सकता है आपका मिशन, विजन क्लियर हो जाए, और आप अगर टाइम पास के लिए इस बिजनेस में आए, तो दिल से इस बिजनेस की शुरुआत करें, डेडिकेशन के साथ इस बिजनेस को करें, विश्वास रख के करें, ताकि आपको इस बिजनेस में बड़ी ग्रोथ मिल पाए, जो आज तक नहीं मिल पाई। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, और चलते पीपीटी की ओर। तो मैं अपना पीपीटी शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले मुझे स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। तो स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर स्टार्ट नाउ। तो मदन सर, मेरी स्क्रीन आई होगी शायद। यस सर, मदन सर, यस सर, आपकी स्क्रीन क्लियर है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और सभी का वेलकम करना चाहूंगा फूलों के साथ। मॉर्निंग का समय है, तो हम लोग पूजा करते हैं, हार चढ़ाते हैं, है ना, और फूलों के साथ हमारा शुरुआत होती है मॉर्निंग में। तो आपका भी वेलकम है फूलों के साथ। और इस सेशन की शुरुआत करते हैं कि इस इंडस्ट्री में हमें कितना सीरियस होना चाहिए, और सीरियस कब होंगे, अब जब हमें इंफॉर्मेशन प्रॉपर होगी, और ये इंडस्ट्री किस लेवल की है, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, है ना, कितना हमें विश्वास रखना चाहिए 100% इस बिजनेस में अचीवमेंट करने के लिए। तो आगे बढ़ते, वेलकम आप सभी का। क्योंकि स्लाइड बहुत ज्यादा है, 15, मेरे ख्याल से 17-18 पॉइंट बने, बनते गए, मैं लिखते गया, मैं समझते गया, और मैं आगे क्योंकि वो स्टॉप ही नहीं हो पाया। तो 15-16 पॉइंट्स बने हैं। हो सकता है 8 बज के थोड़ा सा आगे भी निकल जाए सेशन, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले 45 मिनट के अंदर उसको कवर किया जाए। तो सबसे पहले आगे चलते हैं कि आज का समय डिजिटल का है। सभी जानते हैं कि आज का जो समय है वो डिजिटल का है। अगर हम इसको नहीं अपनाएंगे डिजिटल को, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो बदलेगा वही आगे बढ़ेगा, जो इस बदलाव को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि डिजिटल ही है। जो लोग आपको मिलते हैं, बोलते हैं इसका क्या गारंटी, या क्या कैसे हो सकता है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है।
कैसी दुनिया चेंज होने वाली उसने नहीं उन्होंने नहीं समझा। वो पिछले ही कामों में उलझे हुए हैं। तो आज का समय डिजिटल का, ये मानना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि आज हम मोबाइल पे बैठे हैं, देखो हम डिजिटली है, एक दूसरे से बात करें, सारी चीजें आपको प्रोवाइड हो जा रही है डिजिटली, है ना। हर चीज दुनिया के पूरे पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे तो एप्लीकेशन का जमाना है। तो आपको भी है मेटावेल का एक एप्लीकेशन मिला है, फ्रीलांसर आप काम करें, यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है। तो जब आप अपने माइंड को चेंज करेंगे, बदली करेंगे उसको डिजिटली, जो फिजिकली माइंड में चल रहा है उसको चेंज करके उसको डिजिटली ट्रांसफर करेंगे, तो हो सकता है आपको बड़ी तरक्की मिल सकती है, क्योंकि जो बदलेगा वही आगे बढ़ेगा। आज की दुनिया तेजी से डिजिटल बन रही है, सभी जानते हैं। दुनिया तो तेजी से बन रही है, लेकिन अपना माइंड अभी तक उस लेवल को नहीं एक्सेप्ट कर पाया डिजिटली, है ना। तो हमें वो करना पड़ेगा। जो लोग बदलाव को अपनाते हैं वही सफलता पाते हैं। जाहिर सी बात, आज तक जब से दुनिया बनी है तब से बदलाव ही तो हुआ है। दुनिया, अगर हम इंसान है आज इस लेवल पे, तो एक जमाने में जंगल में रहा करते थे, जो साइंस को फॉलो करते हैं। बाकी अपनी अपनी अलग अलग राय है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा फिर वो सब्जेक्ट बन जाता है कि इंसान धरती पे कैसा है। तो जो साइंस को फॉलो करते हैं, जिन्होंने हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी है इंसानों की या पृथ्वी बनने के जो साइंटिफिक रीजन है, उसको अगर माने तो इंसान जंगल में रहा करता था। जाहिर सी बात है ना, एक जानवर ही तो था। तो लेकिन उसमें बदलाव होते गए आज हम देखो कहां से कहां पहुंच गए ना, कितना हमारे अंदर बदलाव हुए। तो जो लोग बदलाव को अपनाते हैं वही सफलता पाते हैं। अगर हम बदलाव को नहीं अपनाएंगे, अगर अभी जो डिजिटल का जमाना है, अगर उसको नहीं अपनाएंगे तो जाहिर सी बात हम पीछे रह जाएंगे। आज भी हम मार्केट में जो भी काम करते हैं, हमें प्रोडक्ट बेस का अनुभव है, हमें बहुत सारी चीजें जो फिजिकली हमें दिखती है उसका अनुभव है, लेकिन डिजिटली हम लोग अभी भी कहीं ना कहीं दिल में ना हमारे डाउट्स है। तो डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमें इसको अपनाना पड़ेगा, इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी, तब जाके होगा। जो समय के साथ नहीं बदला, समय ने उसे पीछे छोड़ दिया। जाहिर सी बात है, जो नहीं बदल पाए अपने आप को, दुनिया के बदलाव के साथ नहीं बना पाए, तो वो पीछे रह गए। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप सभी जानते हैं। अगर आप नहीं भी जानते तो आप गूगल में सर्च कीजिए या कहीं पे भी आपको जहां पे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो नहीं बदले वो पीछे रह गए। और पीछे रहना ही है, क्योंकि बदलाव हमेशा होते रहेगा, दुनिया चेंज होते रहेगी, काम करने के तरीके चेंज होते रहेंगे, है ना। लोगों की आइडियाज नई नई आएंगी, तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आज का समय डिजिटल का है, जो बदलेगा वही आगे बढ़ेगा। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग मेटावेल के साथ कनेक्ट हुए, मेटावेल के साथ एसोसिएट हुए हैं, वो अपने आप को बदलेंगे। बदलेंगे कब? जब इस बिजनेस को प्रॉपर स्टडी करेंगे, डिजिटली क्या होने वाला है फ्यूचर में, फ्यूचर कैसा आगे बढ़ने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसको जब आप एक्सेप्ट करेंगे तब जाके आप अपने आप को बदलेंगे। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे डिजिटली इस सिस्टम को, कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट्स होंगे, तो आप फिर नहीं बदल पाएंगे, पीछे रह जाएंगे। जो बदल पाएंगे वो बहुत आगे निकल जाएंगे ना। तो जैसा एलन मस्क देखिए, एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका है, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया है, उसके ऊपर वर्क किया, उनको ट्रस्ट है। जो भी प्रोजेक्ट लाते हैं उनके ऊपर उनका 100% ट्रस्ट है। दुनिया भली शुरुआत में उनको बोलती होगी कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन वो उसको प्रूफ कर पा रहे है ना। ड्राइवरलेस कार उन्होंने लाई, अभी आज वो रॉकेट के ऊपर अगले मतलब अलग ही लेवल पे वो काम कर पा रहे हैं। उनके ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट है कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे ऐसा हो सकता है, लेकिन वो है, उन्होंने वैसा काम किया। तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। आज हम पृथ्वी छोड़ के दूसरे ग्रह के पे जाने के लिए हम लोग रेडी है, पूरा ब्रह्मांड का आपको सवारी करने के लिए, वो ट्रैवल करने के लिए रेडी है। आप सोच के देखिए, आप यूनिवर्स का ट्रैवल कर पाएंगे, उनका वो प्रोजेक्ट चल रहा है बहुत बड़ा, हम तो सोच भी नहीं सकते। हम इधर किधर घूम नहीं पा रहे, हम थाईलैंड जाने के लिए सोच रहे हैं, वो पूरी ब्रह्मांड को घुमाने की बात कर रहे हैं, है ना, ट्रैवलर। तो ये सारी चीजें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एक्सेप्ट करने के लिए हमारा माइंड परिपक्व होना चाहिए। परिपक्व कब होगा, मैच्योर कब होगा, जब हम अच्छा नॉलेज लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप समय के साथ बदलने के लिए रेडी है और आगे बढ़ने के लिए रेडी है। सेकेंड पॉइंट है डिजिटल बिजनेस। आम इंसान के लिए खास मौका है। एक जो आम इंसान है, ये जो अपना मेटावेल डिजिटल है ना, तो एक आम इंसान हम है, तो हमारे लिए खास मौका है। डिजिटल बिजनेस में ना बड़ी दुकान चाहिए, ना कोई बड़ा ऑफिस चाहिए, ना ज्यादा पैसा, सीधी सी बात है। आपको पता है कि इस बिजनेस में आप कम से कम लागत में करोड़ों का इनकम ले सकते हैं, है ना। $10 से शुरुआत करके हम लोग करोड़ों का इनकम कर सकते हैं। मार्केट में पॉसिबल नहीं है, मार्केट में कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि इसे ये हमारे खास मौका, इसलिए खास मौका है। तो इसको अगर दिल से करेंगे, जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करेंगे, तो देखिए आप कोई दुकान की जरूरत नहीं। आज आनंद नेगी सर का भी देखो आया है ना, आनंद नेगी सर का कोई दुकान थोड़ी है, घूमते रहते।
गाड़ी ही उनका दुकान है, गाड़ी ही उनका मकान है, गाड़ी ही उनका बिजनेस ऑफिस है, गाड़ी ही सब कुछ है, गाड़ी ही उनका घर है। घूमते रहे, घूमते रहते, घूमते रहते, घूमते रहते। कोई दुकान की, कोई ऑफिस की जरूरत नहीं, कोई उनको बिल नहीं आ रहा, बस उनका जो ट्रैवल है उसी का खर्चा हो रहा है, बस ट्रैवलिंग का खर्चा। और पैसा कितना कमा रहे हैं आप सोच के देखिए। अगर ये दुकान में बैठे, ये वो ऑटो रिक्शा चलाते तो क्या लगता आज इतना ग्रोथ उनका होता। तो उनका एजुकेशन कम होने के बावजूद भी उन्होंने इस प्रोजेक्ट को, इस डिजिटल बिजनेस को एक्सेप्ट किया। उनका 100% विश्वास इस बिजनेस में था, तब जाके अचीवमेंट हो पाया। हम कितने भी पढ़े लिखे, लेकिन हमारा विश्वास ही नहीं है, हमारा डिजिटली इस बिजनेस पे ट्रस्ट ही नहीं है, तो कितना भी हम नॉलेजेबल हो, कितना भी पढ़े लिखे हो, तो हमारा अचीवमेंट नहीं हो सकता। आपको अपनाना पड़ेगा। बस चाहिए मोबाइल, इंटरनेट और सही सोच। देखिए, मोबाइल, इंटरनेट और सही सोच, है ना। मोबाइल चाहिए इस बिजनेस में क्योंकि डिजिटल है, और उसके अंदर इंटरनेट चाहिए और सही सोच चाहिए अपना। अगर अपना सही सोच होगा तभी जाके हम लोग इसका सही इस्तेमाल इंटरनेट का और मोबाइल का कर पाएंगे। अगर सोच हमारी गलत होगी तो हम गलत गलत काम करेंगे, गलत गलत प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर हमारे साथ भी गलत हो सकता है। तो सही सोच के साथ हमें इस बिजनेस को अपनाना चाहिए। आज हर इंसान के हाथों में उसकी कमाई की ताकत। आप सोचिए, हर इंसान के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल कमाने का जरिया है। आज मोबाइल के माध्यम से हमने पैसा कमाया ना। एच डी पांडे सर ने शुरुआत की तो उनके पास मोबाइल था, फिर उन्होंने लैपटॉप लिया, और उसी मोबाइल की वजह से आज वो कहां से कहां पहुंच गया। आज उसी मोबाइल की वजह से टीम ईगल कहां से कहां फैल गई पूरे वर्ल्ड में। उसी मोबाइल की वजह से न जाने कितने लोगों को टीम ईगल में सफलता मिल पा रही है, आगे भी मिलेगी। तो कमाई की ताकत है आपके हाथ में ही है मोबाइल। अगर उसका सही इस्तेमाल करेंगे, सही नॉलेज लेंगे, तो बड़े लेवल पे आप पहुंच पाएंगे। उसके लिए आपको अपनी सोच के ऊपर काम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते। कम निवेश, बड़ी कमाई की संभावना। कम निवेश, कोई निवेश ही नहीं है। मेरा इस बिजनेस में कोई निवेश ही नहीं है। एच डी पांडे सर का बहुत बड़ा कोई लाखों का है, उन्होंने निवेश नहीं किया, करोड़ों का निवेश नहीं किया। शुरुआत तो जीरो से की है ना। 4-5 स्लॉट उन्होंने 5 स्लॉट से शुरुआत की थी, है ना। मैंने तो शुरुआत में एक ही स्लॉट ट्रायल के लिए किया था। आज भी मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं लोगों को दिखाता हूँ कि यार देखो, 435 रुपीज सर को मैंने सेट किया था। उन्होंने तभी 92 के हिसाब से मुझे, 90 के हिसाब से, 88 के हिसाब से मुझे लगता है कि $5 सेंड किए थे ट्रायल के लिए। और उसी $5 की वजह से, उसी 435 रुपए की वजह से आज मैं देखो 12 स्लॉट परचेस कर पाया और इतनी बड़ी टीम बना पाया। मतलब जीरो से कोई बहुत बड़ी लागत नहीं। लेकिन मार्केट में लोग लाखों की इन्वेस्टमेंट करते हैं, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करते हैं। चाहे वो अगर नेटवर्क मार्केटिंग हो तो उसमें बड़े प्रोडक्ट लेते, 10,000, 20,000, 25,000, या आरओआई में पैसा लगाते, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लोगों का भी लगवाते। बड़ा निवेश करना पड़ता है उनको। लेकिन मेटावेल में, इस डिजिटल बिजनेस में आपको कोई बहुत बड़ा निवेश करने की जरूरत नहीं। बड़ी कमाई की संभावना है डिजिटल बिजनेस में। आप बहुत कम लागत में शुरू कर सकते हैं, और अगर सही तरीके से किया जाए तो कमाई की कोई सीमा नहीं है। मतलब अगर आपने सही तरीके से किया, जैसा यहाँ पे जितने भी दिग्गज लोग हैं जिन्होंने शुरुआत की थी, देखो पवन राठौर सर आपके सामने है, राजन सर है, अरविंद सर है, दीपक सर है, दीपक चौहान सर है, बॉबी मैडम है, तुलसी मैडम है, कितने लेडीज है ना। अभी आप देखिए नैनीताल में धूम मची है ना, क्योंकि उनका सही सोच है, डेडिकेशन उनका है। दीपशिका मैडम है ना, ज्योति मैडम है, आप देखिए उनके टीमों में भी मोमेंटम बना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, रवि यादव सर है ना, बहुत लोग हैं यहाँ पे जो अचीवमेंट कर पा रहे बड़े लेवल की, क्योंकि उनका जो माइंडसेट बना है वो पॉजिटिव बना है। डिजिटल बिजनेस को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यस, क्योंकि उन्होंने स्टडी किया है, उन्होंने कंपेयर किया है पिछले कई सालों को, कई कामों को, तब जाके उनको पता है कि भाई इसी में करियर बन सकता है, क्योंकि ये लेटेस्ट है, ये फ्यूचरिस्टिक है और ये न्यू है, कुछ यूनिक है। और जब तक आप बड़े लेवल पे कुछ यूनिक चीजों पे काम नहीं करेंगे, तब तक आप बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जो आपने पिछले 10 साल में काम किया, उसी पैटर्न को आप आज भी फॉलो करेंगे 10 साल के बाद, तो आपको वही मिलेगा जो आपको पिछले 10 साल में मिला। अगर आपको अगले 10 साल में बड़ा चाहिए, कुछ बिग चाहिए, तो आपको बड़ा काम करना पड़ेगा, बिग करना पड़ेगा, और यूनिक कामों में अपने माइंड को लगाना पड़ेगा, तब जाके कुछ बदलाव होगा, तब जाके अगले 10 साल में आप बड़े लेवल पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी सोच को बदल नहीं किया, अपने कामों के तरीके को चेंज नहीं किया, तो आपको वही मिलेगा जो पिछले 10 साल में मिला। 2016 में अगर आप पकड़ 2016 से 2026 10 साल पकड़ेंगे, अगर आपने वही पैटर्न पे काम किया पुराने, तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलते आ रहे, वही अचीवमेंट होगा जो आपके पास है। अगर आपको नया अचीवमेंट चाहिए तो आपको नया चीज देखना पड़ेगा। तो वही जो डिजिटल सिस्टम है, ये अपना मेटावेल है, इसको आपने अगर एक्सेप्ट किया तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो पिछले 10 साल में कभी नहीं मिला। तो शुरू कर सकते हैं, और अगर सही तरीके से किया तो कमाई का भी कोई सीमा नहीं है। घर बैठे दुनिया से कमाई
है ना, घर बैठे। आज हम लोग अपने अपने घर में बैठे, लेकिन आज भी देखिए बहुत सारे लेडीज जेंट्स इस मेटावेल के जरिए घर पे बैठ के पैसा कमा सकते हैं। मैंने भी शुरुआत में करीबन 1.5 साल, 1 से लेकर 1.5 साल घर से ही था। सुबह सुबह मीटिंग, शाम मीटिंग, सुबह मीटिंग, शाम मीटिंग, घर से। मैक्सिमम 95% मैंने घर से ही बिजनेस को डेवलप किया। फिर धीरे धीरे टीमें आगे बढ़ी, तो फिर मार्केट में गए। लोगों को, जिन लोगों को डिजिटली पॉसिबल नहीं है काम करना, उतने क्वालिफाइड नहीं है, डिजिटली इतने स्ट्रांग नहीं है, तो तब जाके मार्केट में जाके उन्होंने उनके सामने फिजिकल काम किया। लेकिन मैक्सिमम हमने ऑनलाइन ही कहा। आज भी मैं मैक्सिमम ऑनलाइन काम करने की कोशिश करता हूँ, ताकि लोग सीख पाए, क्योंकि बिजनेस डिजिटल का, तो हमें भी अपने टीमों को ऑनलाइन सारी चीजें सिखानी पड़ेगी। तो दोनों काम बैलेंस करने पड़ेंगे, फिजिकली भी करना पड़ेगा और डिजिटली भी करना पड़ेगा। तो घर बैठे कमाई कर सकते हैं, गांव से, छोटे शहर से, कहीं से भी, दुनिया के किसी भी क्षेत्र से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, गांव हो या शहर हो। आप देखो गांव से कितने गांव का घूम रहे ना, मैं भी गांव का घूम रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी लीडर्स है गांव में तो जा रहे हैं हर जगह। देखो कल पवन सर का मैसेज आया था, रामपुर में थे मेरे ख्याल से, तो बढ़िया खेतों का नजारा गांव में, उनकी गाड़ी खड़ी है वहां पे, हरियाली छाई हुई है, और वहां पे मीटिंग उनकी चल रही है। देखिए गांव में, वहां पे दूर दूर तो कोई घर नहीं, जंगल में अपने बिजनेस को डेवलप कर पाए, तो ये डिजिटल की देन है। आज देखिए सारी चीजें प्रोवाइड है, इंटरनेट आपके मोबाइल में, तो सारी जानकारी आप उसके जंगल में भी लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो घर बैठे कमाई कर सकते हैं आप, पूरी दुनिया में अपना बिजनेस कर सकते हैं, पूरी दुनिया में। पिछले प्रोजेक्टों में पॉसिबल नहीं था पूरी दुनिया में छाना, पूरी दुनिया में डेवलप करना। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, इस कंट्री में प्रोडक्ट नहीं जा सकता, कोई परमिशन ही नहीं था। आज भी बहुत सारी कंपनियां काम करी इंडिया में जो प्रोडक्ट बेस है, उनको इंडिया के बाहर परमिशन ही नहीं है, तो इंडिया में ही काम कर सकते, बाहर नहीं जा, तो बाउंडेशन है। लेकिन इस बिजनेस में कोई बाउंडेशन नहीं है। अब जगह नहीं, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, जगह की कोई जरूरत नहीं है, चाहे आप छोटे से खेड़े गांव से हो। अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप उस गांव से भी पूरे वर्ल्ड में अपना झंडा फहरा सकते हैं, है ना, अपना जो नाम है बना सकते हैं। तो आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। आप कहीं से भी हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, इस बिजनेस में डिजिटल में मायने रखते, कितने प्लस पॉइंट है इस बिजनेस में, आप सोच के देखिए। तो घर बैठे इस बिजनेस में आप कमाई कर सकते हैं। डिग्री से ज्यादा जरूरी है स्किल। आज की दुनिया में डिग्री से ज्यादा स्किल जरूरी है। अगर आपके पास स्किल है तो आप बहुत बड़ा इतिहास क्रिएट कर सकते हैं। डिग्री नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं करेगा, लेकिन डिग्री है, स्किल नहीं आपके पास, तो डिग्री कुछ काम की नहीं है। छोटी मोटी आपको नौकरी मिल जाएगी, उतने में आपका लाइफ खत्म हो जाएगी। तो स्किल आप यहाँ पे सीख सकते हैं। टीम ईगल के माध्यम से आपको अपने स्किल को बेटर बनाने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन है। सुबह शाम आपको हर वो चीज सिखाई जा रही है, मार्केटिंग के गुण सिखाए जा रहे हैं, सेल्स की टेक्निक सिखाई जा रही है, टेक्निकल बातें सिखाई जा रही है, पोस्टर कैसे बनाना वो सिखाया जा रहा है। ये सोशल मीडिया अगर आपको नहीं आ रहा तो सोशल मीडिया में कैसे आगे बढ़ा जाए वो सिखाया जा रहा है। चाहे इंस्टा को कैसे हैंडल करना है, चाहे फेसबुक को कैसे हैंडल करना है, वहां से कैसे लीड निकालनी है, आपको स्किल तो सिखाई जा रही है। अपने मोबाइल को कितना एडवांस तरीके से आप हैंडल कर पा सकते हैं, इसके बारे में सिखाया जा रहा है। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन सेलिंग, वीडियो एडिटिंग, एआई टूल्स, देखो कितना सिखाया जा रहा है आपको। तो ये मार्केट में आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। एक एक डिजिटल मार्केटिंग सीखने आपको तो आपको पे करना पड़ेगा, सोशल मीडिया आपको सीखना है तो पे करना पड़ेगा, ऑनलाइन सेलिंग आपको सीखनी है तो पे करना पड़ेगा, वीडियो एडिटिंग करनी है पे करना पड़ेगा आपको। देखिए वीडियो, ऑडियो, अपने पोस्टर्स यहाँ पे फ्री में आपको आइडिया मिल रही है, कोई उसका चार्ज नहीं है आपके, फ्री में टीम ईगल के माध्यम से आपको सारी चीजें फ्री में दी जा रही है। लेकिन आपको उसकी अहमियत नहीं पता, आप नहीं सीख पा रहे। आपको इतना बार बार सिखाने के बावजूद भी आप अगर अपनी सोच को चेंज करेंगे, इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, कुछ बनने की चाहत पैदा करेंगे, तब जाके आप इजीली सीख पाएंगे। लोग है ना, सर मुझे आता नहीं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है। जिस काम में आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, उस काम को अगर आपको 10 साल भी पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, तो आप उसमें मतलब टॉप पे नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है, आपका फोकस्ड है, आपको सीखना ही है, तो आप याद रखिए इस बिजनेस में या कोई भी आपको जब कोई भी चीज बताता है, कोई भी लीडर्स, तो आप तुरंत उसको ले लेंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट कब आएगा? जब सही नॉलेज आप ले पाएंगे। तो स्किल सीखिए, नौकरी नहीं आजादी मिलेगी। अगर आप स्किल सीखते हैं तो स्किल के जरिए आप आजादी तक पहुंच सकते हैं, फ्रीडम तक पहुंच सकते हैं। मतलब जैसा मनी और टाइम फ्रीडम, ये आपको स्किल के जरिए मिल सकता है। तो यहाँ पे जितने भी स्किल है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन सेलिंग, वीडियो एडिटिंग, टेक्निक, सेल्स, ये सारी अगर आप सीखेंगे, और कोई भी सीख सकता है, आप बहाना नहीं बोल सकते मैं पढ़ा नहीं, कोई भी सीख सकता है, हर इंसान सीख सकता है। तो स्किल सीखिए, आगे बढ़िए। सफलता नहीं,
असफलता नहीं, सीख होती है। जो लोग डर की वजह से शुरू नहीं करते वही सबसे बड़ी गलती करते हैं, और हार नहीं होती, सीख होती है। मतलब फेलियर के डर से बहुत सारे लोग ना पीछे हट जाते, डर जाते हैं, अरे फेल हुआ तो, सक्सेस नहीं मिला तो, मैं ट्रायल स्टार्ट तो कर दिया, अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो, मैं फेल हो गया तो, मुझे इनकम नहीं आई तो, मेरी टीम नहीं तो, टीम अगर छोड़ के चली गई तो, अगर सिस्टम ही बंद हुआ तो, मिस्टर लाडो ने अगर सिस्टम को लॉक कर दिया तो, बहुत सारी चीजें डाउट्स होती है। तो असफलता या फेलियर हमें सीख देती है। अगर आपको असफलता मिल रही है तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है। अगर आप उसके ऊपर गौर करेंगे, जब भी आप फेलियर होते हैं, जब भी आपको असफलता मिलती है, तो उसमें से क्या लेना है आपको पता होना चाहिए। अगर उसमें से आप सीख लेंगे कि भाई नहीं, ये कारण था मुझे फेलियर बनने का, तो उस कारण के ऊपर वापस रिट्राई करेंगे, वापस अगर आप कोशिश करेंगे, तो वो फिर आपको सफलता में कन्वर्ट हो जाएगा। सफलता में और असफलता में कोई फर्क नहीं, अगर निकाल देंगे तो सफलता हो जाता है। तो ये समझना आपको पड़ेगा कि असफलता क्यों मिल रही है। मुझे अगर इस बिजनेस में फेलियर मिल रहा है, अगर इस बिजनेस में मेरे साथ लोग नहीं आ पा रहे, तो उसका रीजन क्या है। अगर इस बिजनेस में मुझे रिजेक्शन है तो उसका रीजन क्या है। अगर इस बिजनेस में मेरी टीम नहीं बन पा तो उसका रीजन क्या है। अगर इस बिजनेस में मैं डॉलर में पैसा नहीं कमा पा रहा तो उसकी वजह क्या है। अगर मेरे साथ टीम नहीं टिक पा रही तो उसकी वजह क्या है। इस सारी वजह को आपको ढूंढना पड़ेगा। मतलब जब भी आप फेलियर बनते हैं तो फेलियर की पूरा का पूरा जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लेंगे और उसको स्टडी करेंगे, मंथन चिंतन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि गलती आपकी है। तो उस गलती को वापस आप रिपेयर करके उसको नहीं दोहराते हुए अगर आप रिट्राई करेंगे, वापस ट्राई करेंगे उसी काम को डबल जोश के साथ, बिना गलती किए, बिना डरे, तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। फिर आपका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो अगर हम शुरू नहीं करते डर की वजह से, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, इसीलिए हम लोग पीछे रह जाते हैं। आज शुरुआत करेंगे तो कल लीडर बनेंगे। आज अगर शुरुआत करेंगे तो अगले 6 महीने में, साल भर में लीडर जरूर बनेंगे। जो आज डिजिटल सीख रहा है वही आने वाले समय में लीडर बनेगा। आज का सीखना ही कल की कमाई है। अगर आज आप नहीं सीख पाए, आज आप डर गए, बार बार डर डर के काम करेंगे, तो कभी भी आप लीडर नहीं बन पाएंगे। आपको डेयरिंग तो करनी पड़ेगी। सक्सेस बनने के लिए रिस्क लेना और डेयरिंग करना, ये दो बातें बहुत मायने रखता है। जिसके अंदर डेयरिंग है और जो रिस्क ले सकता है वही लीडर बन सकता है। डर डर के कोई लीडर डरा, आपने कोई देखा कि जो लीडर बना डरा है, वो डरता है किसी के बाप से नहीं डरता। बिंदास अपनी बातों को रखता है, जितना भी तकलीफ उसको झेलता है, तब जाके लीडर बनता है और तब जाके लीडर बने पूरी दुनिया के। अगर एलन मस्क सबसे डरता, अमेरिका से डरता, लोगों से डरता, क्या सोचेंगे, उसको क्या लगता है डिवाइडर नहीं आएंगे उसको। अगर लोगों ने रोका नहीं होगा, लोगों ने रोका है, सरकारों ने रोका है, उस सरकार के अगेंस्ट जाके खड़ा हुआ है। परमिशन नहीं मिला उसको शुरुआत में, अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए परमिशन नहीं मिला था, लेकिन फिर भी वो डटा रहा, अपना पूरा पूंजी लगा दिया, पूरा जो प्रॉपर्टी, पूरा पैसा पूरा झोंक दिया उसने, क्योंकि उसको अपने काम पे विश्वास था। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको अपने काम पे, अपने नॉलेज पे विश्वास था, आज उनका नाम है पूरी दुनिया में। और हम लोग डर डर के काम करेंगे, तो जो डरता है वो कभी लीडर नहीं बनता। उसमें देखिए लीडर, उसमें डर भी देखो, लीडर, डर को वो नहीं वैल्यू देता, तभी वो लीडर बनता है ना। तो आज शुरुआत करेंगे तो कल लीडर बनेंगे। जो आज डिजिटल सीख रहा है वही आने वाले समय में लीडर बनेगा। अगर आप इस बिजनेस को समझ पाए और इसको आपने पूरा अपना लिया, डिजिटल को, मेटावेल के जितने भी प्रोजेक्ट है उसके ऊपर अगर आपने काम किया, तो आप देखिए आप बहुत बड़ी आगे जाके कमाई कर सकते हैं। तो आज का सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी आपको नॉलेज मिल रहा है उसको दिल से लीजिए, दिल से लेके दिमाग तक पहुंचाइए और उस पर काम करिए और आगे बढ़िए। सोच बदलो, स्किल सीखो, डिजिटल बनो और अपने सपनों को सच करो। सोच बदली करेंगे तभी जाके काम होगा। हमारा अगर सोच नहीं बदलेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सोच बदलेगा तभी स्किल को सीख पाओगे आप। अगर सोच नहीं चेंज होगा तो आप स्किल नहीं सीख पाओगे। आप अपने पुरानी कामों पे ज्यादा विश्वास रखोगे, नई चीजों को नहीं अपना पाओगे। तो सोच बदलेगी तभी जाके आप सीख पाओगे और डिजिटली अपने सपनों को सच कर पाओगे। मोबाइल सिर्फ मनोरंजन का नहीं, कमाई का जरिया बनेगी। जो मोबाइल है 90% दुनिया में आज, पूरे दुनिया की छोड़ दीजिए, इंडिया की बात करते, अभी हम लोग जब देखते हैं ना तो बहुत हमें गुस्सा आता है अपने आप पे। चाइना के लड़के लड़कियां क्या करती है और इंडिया के लड़के लड़कियां या लेडीज या जेंट्स क्या कर रहे हैं। पूरा अपना समय वो रील पे बना रहे हैं, टुमके लगाने में, गाना गाने में, उससे उनको कुछ नहीं मिलने वाला।
और चाइना के जो लड़के लड़के अपने स्किल पे काम कर रहे हैं। अभी मैंने लास्ट टाइम 8-10 दिन पहले एक वीडियो देखा था, एक लड़की बस स्टॉप पे खड़ी थी, समय ज्यादा हो गया था, छोटी लड़की थी जो कहीं ट्यूशन में गई होगी और वो उसको बस आने में समय था। तो उस बस आने के समय में वहां पे वो कराटे की प्रैक्टिस कर रही थी, बस स्टॉप पे वो कराटे की प्रैक्टिस कर रही थी। और हमारे लड़की लड़कियां क्या करेंगे, रील बनाएंगे, मुंह टेढ़ा करेंगे, डांस करेंगे, ठुमके लगाएंगे। तो आप सोच के देखिए कौन आगे बढ़ने वाला। वो स्किल के ऊपर काम कर रही थी लड़की, वो टाइम पास नहीं कर रही थी। वो बस स्टॉप पे भी बस आने के इंतजार में वो अपने कराटे के प्रैक्टिस को कर रही थी। और हमारे लड़के लड़कियां, हमारे लेडीज इंडिया में टाइम पास कर रहे, ठुमके, वो मतलब ट्रेंड बन चुका है। ग्रुप के ग्रुप ठुमके लगा रहे, ग्रुप के ग्रुप वो रील बना रहे, बस उनको उसमें मजा आ रहा है, कोई स्किल नहीं सीख पा रहे। आप सोच के देखिए। तो मोबाइल सिर्फ मनोरंजन का नहीं है, कमाई का जरिया बनी है। आपके हाथ में मोबाइल दुनिया का सबसे बड़ा टूल्स है। आज मोबाइल जो है सबसे बड़ा दुनिया का टूल्स है। चाहे तो आप इस बिजनेस में इस मोबाइल के माध्यम से अरबों खरबोपति बन सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में आपने जो भी कमाया, अगर आपने अपने पर्सनल लेवल पे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, अपने बिजनेस को भी पर्सनल लेवल के बिजनेस को भी बढ़ाया, तो भी आप बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं इस बिजनेस में। ठीक है, तो मोबाइल सिर्फ मनोरंजन का नहीं, कमाई का जरिया हमें बनाना पड़ेगा। एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि हमने जो भी बातें की, क्या आप अपनी जिंदगी में आर्थिक आजादी चाहते हैं? लोग बोलेंगे यस। क्या आप चाहते हैं कि आप अपने सपनों को पूरा कर सके? वो लोग बोलेंगे अगर हाँ, तो डिजिटल बिजनेस आपके लिए सबसे बड़ा मौका है। अगर ये दोनों पॉइंट अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में आजादी भी हो और आपके लाइफ में जो सपने आपने देखे पूरे कर पाए, तो आज के दौर में 2026 की अगर बात करें तो आपको डिजिटल बिजनेस को अपनाना पड़ेगा। और सिर्फ अपनाना नहीं पड़ेगा, दिल से। अगर आपने इस बिजनेस को मेटाल को स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन दिल से नहीं किया, दिल से नहीं अपनाया, तो इसमें भी टाइम पास हो जाएगा। तो अगर आपका जवाब हाँ है, आर्थिक आजादी चाहते हैं, यस है, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, यस है, तो डिजिटल बिजनेस आपको वो मौका दे सकता है, दे दिया आपको मौका मेटाल के माध्यम से। तो इसमें आप उसके ऊपर खरा उतरिए और दिल से इस बिजनेस को सीखने की कोशिश कीजिए। जो भी आपके अपलाइन, जो भी आपका सिस्टम, जो भी आपकी टीम आपको बोलती है कि इससे आपको सफलता मिल सकती है, तो उसको स्टडी करके उसके ऊपर वर्क कीजिए और आगे आप बढ़ सकते हैं। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, सभी जानते हैं। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन कमाते हैं। जो व्यक्ति इस बदलाव को अपनाएगा वही आगे बढ़ेगा। अगर हम आज डिजिटल नहीं बने तो कल हम पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। मतलब बदलने का जो ट्रेंड है, तेजी है, वो बहुत रफ्तार है। रॉकेट की स्पीड से दुनिया बदल रही है। बड़े बड़े बदलाव फटाफट आ रहे हैं, उसको टाइम नहीं लग रहा है। पहले टाइम लगता था, एक दौर आने के लिए समय लगता था, 20-20, 30-30 साल लगते थे। स्टील का जमाना आया, फिर कपड़े का जमाना है ना, खेती का, अलग अलग जमाने, 20-20 साल के बाद बदलाव हुआ। लेकिन अभी बदलाव होने के लिए एक दिन काफी है। एक कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन आती है, दुनिया बदल जाती है। तो हमें भी उसके साथ अपनी रफ्तार को मेंटेन करना पड़ेगा। दुनिया की जो रफ्तार है बदलने की, हमें अपनी रफ्तार को भी मेंटेन करना पड़ेगा। ऑनलाइन शॉपिंग जो करते हैं हम लोग, करते ही है, ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं, ऑनलाइन पढ़ते भी है, और ऑनलाइन हमें कमाने के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। ऊपर के तीनों पॉइंट कर रहे हैं हम लोग आज। ऐसा नहीं कि नहीं कर, पूरी दुनिया में इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, ऑनलाइन पेमेंट के लिए। देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी में लोग है, ऑनलाइन अभी पढ़ना भी चालू किया लोगों ने, और ऑनलाइन हम लोग कमाते भी है। लेकिन ये जो लास्ट पॉइंट है ऑनलाइन कमाई, इस पे हम लोग पीछे रह गए। खर्चा तो ऑनलाइन कर रहे, शॉपिंग ऑनलाइन कर रहे, पेमेंट भी कर रहे ऑनलाइन, पढ़ाई भी हम लोग रील वील देखते रहते, पूरा टाइम हम मोबाइल पे बिताते, पढ़ते ही ना कुछ समझते, लेकिन ऑनलाइन कमा नहीं पा रहे हम लोग। आज भी इंडिया में ऑनलाइन लोग कमा नहीं पा रहे। तो आज मेटावेल के माध्यम से आपको ये जो लास्ट पॉइंट है ऑनलाइन कमाने का, ये आपको जबरदस्त तरीके से इसमें आप काम करके ऑनलाइन बहुत बड़ा पैसा आप कमा सकते हैं। जो व्यक्ति इस बदलाव को अपनाएगा वही आगे बढ़ेगा। अगर आज हम लोग डिजिटल नहीं बने तो कल हम पीछे रह जाएंगे। तो हमें पीछे नहीं रहना। कितने लोग पीछे रहना चाहते हैं? कोई नहीं है। अगर मैं 100 की बात करूं, कितने लोग हैं जो पीछे अपनी लाइफ में पीछे रहना चाहते हैं? कोई नहीं बोलेगा कि मैं पीछे, मैं आगे रहना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, सभी लोग बोलेंगे। लेकिन क्या हम लोग उसके ऊपर काम कर पा रहे? आगे तो बढ़ना चाहते हैं हम लोग, पीछे नहीं रहना चाहते। लेकिन आगे बढ़ने के जो प्रॉब्लम आएंगे, आगे बढ़ने के जो हमें डेयरिंग करना पड़ेगा, आगे बढ़ने के जो रिस्क लेने पड़ेंगे, आगे बढ़ने के जो हमें नॉलेज लेना पड़ेगा, उसके लिए कितने रेडी है? आगे बढ़ने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई रेडी नहीं। लेकिन आगे सब बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आगे हम लोग ऐसे ही नहीं बढ़ेंगे। आपको डेयरिंग करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा।
जबरदस्त तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, अपने सोच को चेंज करना पड़ेगा। जब ये कर पाएंगे आप तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। बोलने से कुछ नहीं होने वाला, तो हम पीछे रह जाएंगे ना। डिजिटल बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है का कम निवेश। आप बहुत कम पैसों में यहाँ बिना पैसे लगाए भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपलाइन ने लगा दिया होगा, है यहाँ पे धक्का मार दिया, अपलाइन ने बोला चल मैं तेरा लगा देता हूँ। और अगर वो सीरियस है, अगर उसको उसकी कदर है, तो वो लोग ऐसे भी लोग होंगे यहाँ पे जो अपलाइन के पैसों से भी वो आगे बढ़े। बाद में उन्होंने रिटर्न किया होगा उनको पैसा, लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनका खुद का पैसा नहीं लगा इस बिजनेस। आज भी आपको लोग मिलते हैं कि सर मेरा पैसा आप भर दो, लेकिन वो सीरियस नहीं है। लेकिन जब लीडर को दिखता है कि इंसान सीरियस है, मीटिंग ट्रेनिंग में आ रहा है, भले इसको मैंने बिजनेस दिखा लेकिन इसका पैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो हर मीटिंग ट्रेनिंग का पार्ट है, हर जगह आपके पास आना चाहता है, उसके पास पैसा अरेंज नहीं हो रहा है, तो फिर हमें लगता है कि ये बंदा डेडिकेटेड है, इसका पैसा प्रोसेस को मदद करनी चाहिए, तब हम लोग करते हैं। नहीं तो क्या होता है, लोग बोलते मेरा पैसा भर दो, पैसा भी भर दिया, सब कुछ कर दिया, उसका हमने स्लॉट भी बाय कर दिया, अपना मीटिंग में आ रहा है, ट्रेनिंग में आ रहा है, हमारी बातों को सुनता भी नहीं है। तो ऐसे लोगों का पैसा भी लगा के कोई मतलब नहीं। लेकिन जो इंसान वाकई में गरीब है, वाकई में उसके पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है, लेकिन उसका डेडिकेशन दिख रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए कर भी सकता है इंसान। तो ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने पैसा जीरो लगाने के बावजूद भी इनको यहाँ पे सफलता मिली है, घर बैठे कमाई। अब कमाने के लिए शहर जाना जरूरी नहीं, आप गांव या छोटे शहर से भी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं। बड़ी कमाई की संभावना, एक सही आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है। मोबाइल सिर्फ ये मैंने बताई है ना, कमाई का जरिया नहीं, साधन है। आज डिग्री से ज्यादा जरूरी है डिजिटल स्किल, है ना, ये भी मैंने बताया आपको। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ऑनलाइन सेलिंग, वीडियो, है ना, जो स्किल सीखेगा वही टिकेगा। अक्सर लोग सोचते हैं, है ना, अक्सर लोग कहते हैं ना आपसे, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन सच्चाई है, जो बहाने बनाता है वही पीछे रह जाता है। डर सबको लगता है, ऐसा नहीं कि डर नहीं, सबको अपना अपना लगता है यार, और शुरुआत में लगता ही है होगा क्या, सफलता मिलेगी क्या, लोग आएंगे क्या, टीम बनेगी क्या। लेकिन वो डर के ऊपर जो मात करता है, जो मेहनत करता है, वही आगे बढ़ता है। डर के बावजूद कदम उठाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। डर तो सबको लगता है, सीधी सी बात, ऐसा कोई इंसान है तो सबको, इंसान एक ही है ना, तो सबको डर लगता है। लेकिन कुछ डर की वजह से पीछे हो जाते हैं डर लगने के बाद, लेकिन कुछ लोग डर लगने के बावजूद भी कदम उठाते आगे बढ़ते हैं, वही लोग सफल बनते हैं। तो जो बहाना बनाता है वही पीछे रह जाता है। डर सबको लगता है, और जो डर के बावजूद कदम उठाता है वही सफल होता है। संतोष नायर का बहुत बड़ा ट्रेनिंग होता है ना, हमेशा वो बोलते हैं, मुझे भी आलस आता है, तुझे भी आलस आता है। मतलब सुबह उठने के लिए मुझे भी आलस आता है, तुझे भी आलस आता है। तू सो जाता है, मैं उठ जाता हूँ, फर्क है। आलस दोनों को आता है। तुझे भी बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता, पढ़ाई करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, तू पढ़ना छोड़ देता है, मैं पढ़ना जारी रखता हूँ। आलस मुझे भी आ रहा है। तुझे भी लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता है, लोगों को मस्का लगाना अच्छा नहीं लगता है, लोगों के नखरे झेलने अच्छा नहीं लगता है। लेकिन तू हार मान लेता है, और मैं लगातार लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताता हूँ, चाहे उसको बुरा लगे, कुछ भी लगे, वो रिजेक्शन करे, कुछ भी करे, मैं अपने काम को कंटिन्यू करता हूँ। तुझे भी फील्ड में जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता। किसको अच्छा लगता है धूप में, छाव में, धूप में, बारिश में, गर्मी में, किसको अच्छा लगता है? हर इंसान को अच्छा लगता है एसी में आराम से बैठो यार। लेकिन तू डर के मारे घर में रह जाता है एसी में बैठ के, और मैं फील्ड में निकलता हूँ, मैं धूप में, छाव में, बारिश में, मैं मार्केट में जाके काम करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर भी मैं काम करता हूँ, इसलिए मुझे सफलता मिलती है। यही फर्क है, यही फर्क है। तो जो बहाने बनाता है, जो डर डर के काम करता है, वो पीछे ही रहेगा ना, सीधी सी बात है। जो कदम उठाएगा वही आगे बढ़ेगा, सीधी सी तो बात है। तो जो लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझसे नहीं होगा, वो बहाने बना रहे हैं, वो वही फॉलो कर रहे हैं। डर लग रहा है उनको, और जो डर लग रहा है जिसको, वो कहीं कहीं सफलता तक नहीं पहुंच सकता। सोच बदलो, स्किल सीखो, डिजिटल बनो, और अपने सपनों को सच करो। आज की गई छोटी सी शुरुआत कल की बड़ी सफलता बन सकती है। आज छोटी सी शुरुआत, अगर आज थोड़ी सी डेयरिंग कर लेंगे आप, आज थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, छोटी छोटी, तो आज छोटी मेहनत, छोटी शुरुआत आपको कल बड़ी सफलता तक पहुंचा सकती है। आज नहीं तो कभी नहीं। अगर आज नहीं बदलेंगे हम लोग, हम खुद कभी नहीं बदल सकते। आज नहीं तो कभी नहीं। मोबाइल को स्क्रॉल करने का नहीं, कमाई का जरिया बनाई, है ना। स्क्रॉल करते रहे लोग, दुनिया के पूरे इंडिया के सारे लोग स्क्रॉल कर रहे, फेसबुक को स्क्रॉल, इंस्टा को स्क्रॉल, ऊपर ऊपर उंगली से ही ऐसे कर रहे। खुद पर भरोसा रखिए, आप कर सकते। खुद पर भरोसा रखेंगे तो आप इस बिजनेस को
सही तरीके से कर पाएंगे और बड़ा अचीवमेंट आप अपने लाइफ में कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का। और 7:85 हुए और फटाफट ये स्लाइड खत्म हो चुकी है, तो थोड़ा सा हम लोग बात भी कर लेंगे। बहुत सारे लोग जो है वो सीरियस नहीं है, मुझे लगा कि बहुत समय लगेगा, लेकिन फटाफट मैंने स्लाइड से बात की, स्पीड में थोड़ी बात की, तो ये सिस्टम थोड़ा सा फटाफट मेरा स्लाइड ही खत्म हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और हम चाहेंगे कि अब थोड़ा सा हम लोग पर्सनली भी बात करें, किसी को कुछ बात करनी है, यहाँ पे कुछ पॉइंट अपने रखने हैं, तो समय हमारे पास आज है, तो प्रॉपर तरीके से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम सीरियसली इस वर्क को कर पाएंगे, इस मेटावेल के सिस्टम को अगर सीरियसली हम कर पाएंगे, तो यकीन मानिए कि अगले 2-3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर या 2030 तक बहुत बड़ा बदलाव आपके लाइफ में आ सकता है। बहुत बड़ा हम इतिहास क्रिएट कर सकते हैं अपने लाइफ में, अपने परिवार में। बहुत बड़ी ताकत हम बन सकते हैं औरों के लिए, बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। और हमारे कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, उनको अगर हमने प्रूव करके दिखाया, तो बहुत जबरदस्त प्रेरणा हमसे लेके वो बड़े लेवल पे अपने आप को लेके जा सकते हैं। तो इस बिजनेस में आप डटे रहे, टिके रहे, और इस बिजनेस को दिल से करें, डेडिकेशन से करें। नया चीज है, डिजिटल चीज है, उसको अपनाया, आपने अपनाया, लेकिन सीरियस नहीं है। अगर सीरियस होते तो बहुत सारे बदलाव होते, बहुत सारे अचीवमेंट होती, बहुत सारे लोग आप यहाँ पे डिजिटल ला पाते। मीटिंग में लोग नहीं आ रहा है, मीटिंग में लोग बहुत कम आ रहे हैं, तो ये कम नहीं आते क्योंकि हम सीरियस नहीं है। अगर हम सीरियस है तो लोगों को कैसे भी करके मोटिवेट करके इस बिजनेस में सीखने के लिए लाएंगे। मॉर्निंग के सेशन हो या शाम के सेशन हो, उसमें आप लोगों को लाएंगे और उनको बताएंगे, समझाएंगे, उनको उनका जो माइंड से, उनकी जो सोच है, उसके ऊपर काम करेंगे, और तब जाके वो लोग इस बिजनेस में काम कर पाएंगे। मैंने भी इस बिजनेस में शुरुआत की तो मुझे भी लग रहा था शुरुआत में, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं मेरे पिछले करियर को छोड़ रहा हूँ। कहीं ना कहीं टेंशन था ना कि भाई पिछला मेरा इतना बड़ा बैकग्राउंड है, मैंने इतने साल नेटवर्क में दिए हैं, प्रोडक्ट बेस में दिए हैं, इतनी बड़ी मैंने टीम बनाई है, इतना बड़ा मेरा टर्नओवर है, तो डर तो जाहिर सी बात, डर मतलब थोड़ा सा लग रहा था क्या होगा। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो हालत है ना, गली का कुत्ता घर का ना घाट का, ऐसा होता है ना हालत, यहाँ का ना वहां का, इधर का भी नहीं उधर का भी नहीं। फिर क्या करेंगे? फिर कुछ तो नौकरी करनी पड़ेगी, छोटा मोटा बिजनेस करना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो फिर वापस तो जा नहीं पाएंगे। अपना भी एक होता है ना भाई, एक बार छोड़ दिया तो वापस तो नहीं जाएंगे गिड़गिड़ाने के लिए कि भाई मैं कहा, तो अपना वैल्यू खत्म हो जाता है। जो करना है ढंग से करना है। तो मुझे भी लग रहा था क्योंकि इतना बड़ा करियर है, परिवार है साथ में, खर्चे हैं, चैलेंज आया तो क्या करेंगे फिर, है ना? होता तो है, लेकिन हिम्मत है, डेयरिंग करना पड़ा। कुछ हमने नॉलेज लिया प्रॉपर तरीके से, नहीं होना ही होना है। अगर इस बिजनेस में ऑन द स्पॉट पैसा मिल रहा है तो जाहिर सी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कहीं अटकेगा नहीं गाड़ी। मतलब सिस्टम की ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होगा तो हमारी ओर से होगा। हम नहीं कर पाए या हमसे नहीं हो पाया, हमने आलस कर दिया, तो ये होगा। सिस्टम की ओर से कोई चैलेंज ही नहीं था तभी कि भाई सिस्टम भाग गया तो, है ना, सिस्टम बंद हो गया तो, कोलैप्स हो गया तो, ऐसा नहीं था। ऑन द स्पॉट सारी चीजें मिल रही थी, पैसा ऑन द स्पॉट मिल रहा था, तो फिर हिम्मत आई, नहीं करना ही करना है, डेयरिंग आई अपने आप, और उसके ऊपर काम किया, और देखिए उसका नतीजा है कि सफलता तक हम लोग पहुंच पा रहे। जैसा कि मैंने कहा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत दिग्गज लोग मार्केट में पड़े हैं। कल परसों ही मेरी मीटिंग अच्छे 2-3 लीडर से हुई, जो अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट में काम कर पा रहे। उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे विदाउट इंफॉर्मेशन उन्होंने बताया कि ये भी है, फिर मैंने बताया ये और इसमें कितना अंतर है, मेटावेल क्या चीज है, और आप आरओआई में जो कर रहे हो, भले फॉरेन की कंपनी उनकी है, इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जब हमने कंपेयर किया तो फिर उनकी बोलती बंद हो गई। बोला सर ये सही है, फिर आपका आप ही बताओ। मैंने उनको पूछा, आप ही कंपेयर करो ना, आप ही बताओ पूरा हिस्ट्री, पूरे इंडिया का अगर वर्ल्ड का देखेंगे, और इंडिया की अगर बात करें कि इन्वेस्टमेंट में या फिर अदर बिजनेस में, आरओआई में क्या क्या चीजें आज तक हुई है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए, आपके आंखों के सामने ही है ना। और यहाँ पे आप मेटावेल को जब कंपेयर करते हैं, मैंने मेरे की पॉइंट्स रखे, उन्होंने अपने की पॉइंट्स रखे, तो जब कंपेयर किया गया तो उनको मतलब समझ में आ गया, वो बात ही नहीं कर पाए। बस ये बोले कि सर मुझे तो अच्छा बहुत लगा, बहुत बढ़िया सिस्टम है मेटावेल, लेकिन मेरे जो बैकग्राउंड के लोग हैं, मेरे जो लोग हैं, उनको ना सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब सामने दिखना चाहिए, बस ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे डिजिटल स्लॉट है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको सामने चाहिए, भाई इतना दिया इतना आना चाहिए। तो मैं बोला सामने शॉर्टकट में चाहिए उनको, उनका सोच वो जो है वो लोग नहीं कर पाएंगे। मतलब लोग नहीं कर पाएंगे अलग बात है, आपका माइंड एक्सेप्ट हुआ ना, जब आपका हो सकता है तो आपके लोगों का हो सकता है। आपके लोगों को हमसे बात कराइए। अगर आप डिजिटली इसमें वीक है, मेटावेल में आप अभी देख ही रहे, कर नहीं पा रहे, तो आप पहले एडमिशन लीजिए,
8-10 दिन बिताइए, सारी चीजें कीजिए, आपके पास प्रूफ आ जाएगा, आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका इनकम आ जाएगा, आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके पास प्रूफ होंगे, तो आपके लोगों को कन्विंस करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आप स्टार्ट कीजिए। तो 6 स्लॉट से स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पे 18-18 लाख, 15-15 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख का मार्केट से पैसा उठा रहे, और वही 60% 7%, 8% ऐसा बोल रहे, इतना मिलेगा उतना मिलेगा, तो पैसा तो लगाना पड़ा ना 5 लाख। अच्छा, नेटवर्क भी करना पड़ रहा है। मैं बोला आप बोल रहे कि इन्वेस्टमेंट, तो नेटवर्क तो ही पहला बोले नेटवर्क नहीं है, तो मैं बोला आप मेरे साथ बैठे तो ये क्या है, मेरे से बता रहे ना, सिर्फ आपका पैसा आपने 5 लाख लगा भी दिया तो क्या आप बहुत बड़ा पैसा कमा पाएंगे? बिना नेटवर्क के दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, ये तो आप बात एक्सेप्ट करिए ना। तो नेटवर्क जब तक नहीं बनाएंगे आप, तो आपको बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट में भी नहीं मिलेगा। आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, लोगों का पैसा डलवाना पड़ेगा, इस बात को आपको पता होना चाहिए। बोला हाँ सर, बिना नेटवर्क के आप नेटवर्क उसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे। नेटवर्क तो आपको बना, टीम तो बनानी पड़ेगी, और ऊपर से वहां पे बाइनरी है, लेफ्ट राइट है। तो सारी बातें बताने के बाद, और वो आज तक उन्होंने इन्वेस्टमेंट में काम किया, 15-20 साल 30 साल उन्होंने वही काम किया, शेयर मार्केट में किया, इधर क्या डीमैट अकाउंट, ये सारी चीजें। तो आज 30 साल के बाद भी उनका माइंड हम कन्वर्ट कर पाए कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है मेटावेल, इसके साथ काम करना चाहिए, सिक्योर रहेंगे, टेंशन नहीं आएगा, कभी बर्डन नहीं आएगा, कभी आपको आपकी नींद खराब नहीं होगी, कभी टेंशन नहीं आएगा, सुकून से सो पाएंगे, कोई आपके घर पे आने वाला नहीं है, कोई आपको चिटर बोलने वाला नहीं है। मेटावेल स्टार्ट करेंगे तो खुशी, 2 पैसा कम मिलेगा, ठीक है मानता हूं, चलो 2 पैसा कम, लेकिन सुकून से मिलेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो उनको बातें समझ में आई, 1-2 दिन में वो ज्वाइनिंग 2 लोग कर रहे हैं, आप सोच के देखिए। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे भी सुनना पड़ा, अभी बैठे अचानक सडनली वो बोला कि सर मेरा दोस्त है, थोड़ा इसका भी सुन लीजिए। तो उनको लाने के लिए मैंने पहली बार एंटायर मेरे करियर में पहली बार हुआ है 2-3 दिन पहले कि मुझे सामने वाले की बातें सुननी पड़ी। नहीं तो मैं सुनता नहीं किसी की बात, उसका तो सुनता ही नहीं। जब अपॉइंटमेंट सेट होती है, इसलिए मैं अपॉइंटमेंट लेता हूँ, अपने लीडर के साथ जाता हूँ तो इसलिए जाता हूँ कि भाई अपॉइंटमेंट हो, अपनी बातों को मैं रखूं और वहां से क्लोजिंग करके निकलूं। लेकिन होटल में अचानक उसने अपने दोस्त को बुला के बताया कि सर इसका भी सुन लीजिए। मैं बोला आपको तो पता था कि हम किस लिए बैठे यहाँ पे, आपको डील करने का, आपके दोस्त को आपको बुलाने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन उसके सामने मैं ज्यादा नहीं बोल पाया उसको, और फिर उसका सुनना पड़ा मुझे 10-15 मिनट, उसने बताया, और फिर मैंने अपना उसके दोस्त को भी बता के डन करके। एक तो होगा मार्केट में ऐसे लोग आपको मिलेंगे, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम करें, आप किस प्रोजेक्ट पे काम करें, आपका प्रोजेक्ट में क्या दम है, क्या क्वालिटीज है, क्या आपके की पॉइंट्स है, आपको उसको एक्सप्लेन करने आना चाहिए, तब जाके तो आपको कोई यस बोलेगा। नहीं तो अगर आप वीक हो गए तो वो आपको लेके जाएगा इन्वेस्टमेंट में, वो आपको उसके प्रोजेक्ट में लेके जाएगा। अगर स्ट्रांग है, आपके पास अगर पोटेंशियल, आपके पास नॉलेज है, प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग का टेक्निक, आपके पास स्किल है, कन्विंसिंग स्किल है, तो आप उसको ले पाएंगे, क्योंकि दोनों में से एक को तो हारना ही है, पक्का है। जैसा कुश्ती में होता है, किसी गेम में होता है, 2 जो विरोधी लोग है, चाहे पार्टी हो, दोनों में से एक को हारना ही है। खेल में 2 में से एक हारेगा। अभी हारेगा कौन, ये आपको तय करना है। अगर आप वीक हो गए तो आप पक्का हारोगे, अगर आपके पास नॉलेज तो आप पक्का हारोगे, सरेंडर हो जाओगे, उसका बिजनेस स्टार्ट कर लोगे। ऐसे ही होता है मार्केट में। जो नए नए लोग आते हैं ना, ये भी कर लेते, वो किसी को मना ही नहीं कर पाते। ये भी कोई आया, ये भी कर लिया, वो भी आया, वो भी कर लिया, ये कंपनी आ रहा है, वो भी कर लिया, इन्वेस्टमेंट स्कीम वो भी कर लिया, कोई काम चीज है वो भी, मतलब हर काम करते। बोलते सर मैं किसी को मना नहीं कर सकता। उनका डायलॉग होता है, सर मेरे से ना किसी को मना नहीं करना, मैं हर जगह दे देता। अगर आप किसी को मना नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, आपको कुछ कुछ बातें रिजेक्ट करनी पड़ी जो आपको नहीं समझ में आती। अगर आप रिजेक्ट नहीं करोगे, मामा आ गया बोल दिया ये कर लो, चाचा आ गया पता प्रोडक्ट बेच अच्छा, बहुत कंपनी बढ़िया है, इसमें बहुत बढ़िया, ये प्रोडक्ट अच्छे है, इसको कर लो, KWPL कर लो, MLFTL कर लो, मोदी केयर कर लो, RCM कर लो, बोलेंगे लोग ना, क्योंकि लोग कर रहे हैं मार्केट में। बाद में बोलेंगे ये बोर्ड ब्लो कर लो, ये क्रॉस मार्केट कर लो, बहुत कंपनी, ये जोरस कर लो, ये देखो नया नया प्लान आया, ये कर लो, बोलेंगे लोग आपको छोड़ने वाले नहीं है। आपके पास आपके प्रोजेक्ट का नॉलेज चाहिए, आपके पास तजुर्बा चाहिए, आपके पास स्किल चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, तब जाके आप लोग तो मिलने वाली है। और ऐसे लोग आपका हौसला तोड़ते हैं, जो मार्केट में आपको मिलते हैं और मिलेंगे जरूर। वो अपना बताएंगे, बोलेंगे सर आप मेरा सुनो, मैं आपका सुनता हूँ, फिर बोलेंगे आप मेरा करो, मैं आपका करता हूँ, कंडीशन डालेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं आपको, सर मेरा भी आप देख लीजिए और मैं आपका करता हूँ प्रोजेक्ट, आप मेरा कर लीजिए, हिसाब बराबर। तो जब आप ऐसा करेंगे एडजस्टमेंट, तो कभी आप सफल नहीं बन पाएंगे। आप मेरा करो, मैं आपका करता हूँ, ऐसे लोग बोलते हैं मार्केट में, जो नॉलेजेबल नहीं, जो प्रोफेशनल नहीं है, ऐसी बात करते। आप मेरा भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, मैं आपका भी करता हूँ।
कुछ कांटेक्ट आप मुझे दो, मैं भी कुछ कांटेक्ट आपको देता हूँ। मतलब ये जुगाड़ वाला काम, जोलजाल वाला काम, और इससे आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। आदमी को प्रोफेशनल होना चाहिए, अपने काम के प्रति 100% सरेंडर, अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से करोगे तब जाके आपको अपने की पॉइंट्स पता है। मेटावेल क्या चीज, जब कंपेयर करोगे तो मेटावेल जब कंपेयर करोगे उसके प्रोजेक्ट से तो उसको खुद को पता चलेगा। बताओ भाई, ऑन द स्पॉट पेमेंट मिलता है क्या आपके इसमें? बताओ, इतना बड़ा परसेंटेज है क्या आपके इसमें? बताओ, ये 16 से 17 प्रोजेक्ट हमारे पास, मेटावर्स हमारे पास, आपके पास है क्या मेटावर्स? अभी बूस्ट आने वाला, आपके पास है क्या ये जो प्रोजेक्ट है? आपके पास एक ही प्लान है, वो भी बाइनरी है। आप देखो ना, कंपेयर करो ना, तो क्या इतना बड़ा 3 साल के अंदर इतना बड़ा टर्नओवर किया मेटावेल ने? आप देखो, जरा सोच के देखो, इतने करोड़पति बनाए हैं मेटावेल में, वो भी घर पे बैठ के आराम से लोग फुर्सत में काम कर रहे हैं, ना कोई खर्चा है, ना कोई टेंशन है, ऑन द स्पॉट, ना कोई कैपिंग है, अनलिमिटेड पैसा। आपके इसमें तो लिमिटेशन है। आप जब कंपेयर करोगे तो आपको वो बंदा यस बोलेगा, क्योंकि उसको भी आगे बढ़ना है, वो भी परेशान हो चुका है, वो भी टेंशन में है, वो भी बर्डन में है, वो भी डरा डरा है, लेकिन फिर भी वो मार्केट में काम कर रहा है। लेकिन आपको उसको कंपेयर करके बताना पड़ेगा, तब जाके टॉप पे आप जा सकते हो। तो 8:01 हो चुके हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया मदन सर आपका, और सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस ट्रेनिंग को ढंग से सुना होगा। आशा करता हूँ कि जो भी मैंने पॉइंट्स बनाए हैं उसको आप फॉलो करेंगे और अपने लाइफ को ट्रांसफर करने के ऊपर पहला कदम उठाएंगे, डरेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। विश ऑल द बेस्ट। किसी को कुछ सवाल पूछने हैं तो अगला आधा घंटा हमारे पास है, तो सवाल जवाब हम लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू मदन सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और रियल रियल फाइटर आप सभी सुने कि जैसे हम कहते हैं ना कि हीरो, तो हीरो तो आप फिल्म में हम देखते हैं, फिल्म में जब हम देखते हैं हीरो को तो वो सिर्फ एक्ट करते रहते हैं, लेकिन रियल रियल जो फाइटिंग करते हैं, रियल जो अपने जीवन में जो उनके बीता है और जिन्होंने अपने जो अनुभव रहता है वो केवल एक्ट करते हैं। लेकिन ऐसे हीरो हम सब के मिलिंद मेटांगे सर, जो कि अपना जीरो से हीरो कैसे बने और आज अपना शेयर किए, तो इसके लिए हम एक बार आप सबसे फिर से चाहेंगे कि अपने दिल की गहराई से अपना अभिवादन करते हुए उनको हार्ट का इमोजिन कर सकते हैं, उनको गुलदस्ता दे सकते हैं, उनको हाथ हैंड रेस करके उनका अभिवादन कर सकते हैं। तो सब लोग हम एक बार चाहेंगे कि फिर से एक बार सर का अभिवादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद मिलिंद मेटांगे सर, इतनी अच्छी सुबह सुबह की पाठशाला में आपका जो आज का हम सबके बीच में जो आप रखे बातों को। और अब हम चाहेंगे वैसे एक बार आपका हैंडल सबका हम डाउन करके अब चाहेंगे कि सर वैसे लोग जिनको कुछ कहना है, आपका कोई प्रश्न है आज के विषय में, केवल धन्यवाद करने के लिए नहीं, क्योंकि समय अगर हम यूटिलाइज करने के लिए यहाँ बैठे हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठे हैं, और आपके प्रश्नों से दूसरों को भी फायदा होता है, आपके प्रश्नों से दूसरे लोगों को भी बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। तो वो सभी लोग जो हैंड रेस करेंगे, हम चाहेंगे कि आप अपना हैंड रेस करें। और इस क्रम में आज का सर का जो वक्तव्य रहा उस पे हम यही कहेंगे कि सर ने बताया, चलो यार चल दे जमाना चलेगा, चलो यार चल दे जमाना चलेगा, रुका जो जहां है वहीं पर रहेगा। इसलिए रुकना नहीं है और हम लोग को आगे बढ़ना है। तो इस क्रम में आज हम RG के किशन सर, आपको अनम्यूट का मौका है, आप लाइव है। और एक निवेदन होगा सभी से कि जो बंधु जो सर अगर आप लाइव आकर के अपनी बातों को रखे तो और ज्यादा अच्छा होगा, जैसा कि हमारे टीम ईगल के क्रिएटर का निर्देश है। तो RG के कृष्ण सर, आप आए, अपनी बात रखें, आपको अनम्यूट का मौका गया है। स्वागत है सर आपका। सर दोबारा आपको मौका गया है सर, दोबारा आपको अनम्यूट किया गया है, आप अनम्यूट हो जाए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आज मिलिंद मेटांगे ने बढ़िया वक्तव्य दिया है, काफी पॉइंट उन्होंने बताया। आने वाला टाइम डिजिटल का है
और जो हम लोग नए लोगों से मिलते हैं उनको जानकारी नहीं है, अभी डिजिटल का जमाना है, तो हमें उनको जानकारी देनी है। हमें अपनी जिद पे अड़े रहना है, हमें अपनी एक अच्छा, पहले तो हमें समझना है और समझने के बाद हमें अपनी बात को आगे रखना है। और जितने भी पॉइंट आज इन्होंने दिए हैं, इसमें हम जो इसमें जुड़े हुए हैं ना मेटावेल में, हमारी वास्तव में ये बात हमारी कमजोरी है, हम उसको पूरी बखूबी तरीके से नहीं कर रहे हैं और हमें करना चाहिए। जितने लोग भी हम जुड़े हैं, हम यदि करेंगे ना तो मेरा ऐसा मानना है कि हम सफल बिल्कुल होंगे, 100% सफलता की तरफ हम चले हुए हैं। टाइम लगता है, देखो नया टाइम आया, जब भी कोई देखो, जब शुरू में अंग्रेज गवर्नमेंट ने किसानों को जमीन ना बांटी, जंगल तोड़े, बड़े ट्यूबवेल लगाए और आप समझते हो कि ट्रैक्टर लिए, बड़ा कठिन काम होता है। स्टार्टिंग दौर में लोगों को समझाना बड़ा कठिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब इस देश को आजाद कराने के लिए, मैं देख रहा था उनका एक सीरियल, वो एक सिंहगढ़ के किले के पास खड़े थे, उसके साथ उसके साथी थे, वो कहता था भाई मुझे एक किला चाहिए, और वो तो कहता था भाई इस किले को लेने के लिए ना पक्षी भी पर नहीं मार सकते, ये इतना मतलब कठिन काम है। काम कठिन होता है, लेकिन जब आदमी जिद पे आ जाता है और वो एक अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कोई दुनिया की ताकत उसे नहीं रोक सकती। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो किला जीता। रात भी मैं देख रहा था एक सीरियल, उन्होंने पत्थरों से, अंग्रेज उन्होंने 20,000 सेना को, मुसलमानों की को पत्थरों से मार दिया, पत्थरों से, तलवार भी नहीं चलानी पड़ी। सर देखो, हमने सोचना पड़ेगा, हमने इसके लिए आइडिया निकालने पड़ेंगे, लोगों को समझाना पड़ेगा। लोग तो ठाली रहेगा, गुजारा करना चाहते हैं, बस रोटी मिल जाए और बस चल जाए काम, ऐसे नहीं चलेगा सर। तो हमें आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये हमारी हार्दिक इच्छा होनी चाहिए। जब हमारी इच्छा होगी तो हम आगे बढ़ जाएंगे, कोई रोक ही नहीं सकेगा। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, और आज आप इस उम्र में जो हम सबका भी मनोबल बढ़ाए आपने अपनी बातों से। आगे हम तारा पांडे जी, तारा पांडे सर, तारा पांडे जी, आपको अनम्यूट का मौका दिया है, आप आए अपनी बात रखें। आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमंत जोशी जी, हेमंत जोशी सर, आप अपनी बात रखें। हेमंत जोशी जी, आपको अनम्यूट का मौका गया है। चलिए कोई नहीं, हम चलते हैं हरिद्वार की पावन धरती, जहां से आते हैं एक ग्रेट दरवान लोहिया सर। दरवान लोहिया सर, आपको अनम्यूट का मौका गया है सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, जूम पैनल पे बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं दरवान लोहिया हरिद्वार से इस समय आप लोगों के साथ में, और शानदार होस्टिंग सर, आपकी जबरदस्त होस्टिंग, और सर का जो ट्रेनिंग सेशन रहता है हमेशा शानदार रहता है, जबरदस्त रहता है, क्योंकि सर को पिछले कई सालों का तजुर्बा है। और इस पैनल पे जिन्होंने मेरे को पहली बार ये कॉन्सेप्ट दिखाया, उनके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। मोहन राम पोखरिल सर के लिए और पवन सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। SD पांडे सर का विशेष धन्यवाद, और अपनी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। सर का जो ट्रेनिंग सेशन रहा आज का, कहीं ना कहीं हम लोग गलतियां करते हैं वास्तव में, और हम लोगों से गलती होती भी है। कई लोग जानबूझ के कोई भी गलती नहीं करता, जाने अनजाने गलतियां होती हैं। कहीं ना कहीं हम सीख नहीं पाते उन चीजों को। जैसे सर ने आप आज कहा कि हम कई बार, बहुत सारे लोग मोबाइल का स्क्रीन ना स्क्रॉल तो कर देते हैं, लेकिन वहीं से लोग पैसा भी बना रहे हैं, कई लोग वहीं से आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन हमें बेसिक पे हमेशा ध्यान टिकाए रखना। रवि यादव सर का भी जब सेशन रहता है, वो हमेशा एक चीज बताते हैं, बेसिक पे हमेशा रहना चाहिए। सर ने भी अभी वो कहा कि आप बेसिक पे ज्यादा ध्यान दीजिए, लेकिन इस बेसिक को अपना कन्वर्ट कीजिएगा, डिजिटल में शिफ्ट कीजिएगा। पहले जब जितने भी प्लान प्रेजेंटेशन होते थे, जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हमने काम किया है कहीं ना कहीं, तो उसमें हम फिजिकल करते थे सारा काम, डोर टू डोर जाके प्लान करना, डोर टू डोर जाके प्रोस्पेक्टिंग भी करते थे, कई बार मोबाइल
उतना कनेक्टिविटी नहीं होती थी। तो अभी वो चीज न करके अगर डिजिटली करते हैं तो हमारा बहुत सारा समय बचता है, टाइम भी आपके पास बचता है। आपके पास अगर गाड़ी से सर्वाइव करते हैं आप, फ्यूल भी बचता है। अदर आप स्टेट में भी बिजनेस कर सकते हैं, अदर कंट्री में कर सकते हैं अपने। हाँ, जो 10-20 किलोमीटर का 50 किलोमीटर का एक रेडियस होता है आपका, वहां पे आप 1 to 1 करके भी फिजिकली भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन बेसिक पे आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी लिस्ट को मेंटेन करना पड़ेगा। जो लोग कई बार लिस्ट मेंटेन ही नहीं कर पाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि मोबाइल में कई बार गलतियां हमसे भी होती है। मैं भी सोचता हूँ कि हाँ यार वो बंदा है ना, चलो कुछ लोगों के नाम लिस्ट में लिखे रहते हैं, लेकिन अचानक एक बंदे का नाम आता है कि यार वो है। लेकिन क्या है, अगर हम उसे लिस्ट में प्रॉपर नहीं लिखते हैं तो होता क्या है, स्किप हो जाता है माइंड से, फिर वो बंदा भूल जाता है, हम भी भूल जाते हैं। तो होता क्या है, हम इन बेसिक चीजों पे अगर काम करेंगे, लगातार अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहेंगे, देखते रहेंगे, प्लान में इंप्रूव करते रहेंगे, और जितने फेलियर्स मार्केट के भीतर हमें मिलते हैं, रिजेक्शन मिलते हैं, उन पे काम करते रहेंगे। और जब तक आप भी हमेशा सीनियर के साथ चलेंगे तब तक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैंने जहां तक देखा है, हम जब फील्ड में अकेले जाते हैं, प्लान करते हैं, तो हमारा माइंड वहां पे ओपन हो जाता है कि हमें सामने वाले को क्या बताना है। अगर सामने वाले का सवाल आता है तो हम मजबूर हो जाते हैं वहां पे माइंड चलाने के लिए। लेकिन सही तरीके से अगर माइंड चलाएं, उसी दिशा में माइंड चलाएं जो सवाल वो कर रहा है, और अगर उससे सवाल में आपने सही तरीके से बता दिया तो 100% वहां से ज्वाइनिंग आती है। जो एक्सपीरियंस कहता है कहीं ना कहीं इतने लोगों का, और सर ने जो इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दी आज के लिए, और कहीं ना कहीं तो ये सारी चीजें उन्हीं पे थी। क्योंकि ज्यादातर लोग हम डिपेंड हो जाते हैं अपने अपलाइनों के ऊपर। अपलाइन आएगा, प्लान करेगा, चाहे किसी भी लेवल पे है। हाँ, अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति सामने से मिलता है, आपको प्रोस्पेक्ट मिलता है जो एक दिग्गज है, पैसों में ठीक है, सब कुछ ठीक है, आपको नॉलेज में, वहां पे आप अपलाइन का सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर हर जगह ले जा रहे हैं तो फिर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या होता है, जिन लोगों का बिजनेस लड़खड़ाता है, वो इसीलिए लड़खड़ाता है कि वो स्वयं से वर्क नहीं करते हैं। अपलाइन का सपोर्ट हर दिन चाहिए, अपलाइन की बातें हर दिन उन्हें चाहिए। इसलिए हाँ, सीखने के लिए सही है, समझने के लिए सही है, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। लास्टली थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलन सर को भी धन्यवाद बहुत बहुत, और सभी लोग जितने भी नेशनल पैनल में बैठे हैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद सर। चलते हैं हम लोग दिल्ली, और जहां से आते हैं बाबू सिंह सर। बाबू सिंह सर, आपको अनम्यूट का मौका दिया है। डॉक्टर बाबू सिंह सर, आप आए, अपनी बात रखें सर। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपकी आवाज क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद राजभर सर, आपकी होस्टिंग बहुत ही जानदार और शानदार, और आज का प्लान जो दिया, सेशन जो लिया हमारे मिलन सर ने लिया, जानदार और शानदार रहते हैं सेशन उनके। और जीरो से हीरो बनने की बात आई तो जीरो से हीरो बनने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष मिलन सर ने बहुत किया, और तभी वो हीरो बने। और सभी को जीरो से हीरो बनना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, प्लान देना पड़ेगा, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। और जब हम कामयाब होंगे तो दुनिया ये देखेगी कि हाँ फलाना कामयाब हुआ है, या राजभर जी कामयाब हुए हैं तो उन्होंने कितनी मेहनत की है, सुबह उठे हैं, होस्टिंग की है, काम कर रहे हैं, अपनी टीम को चला रहे हैं, तभी हम कामयाब होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजभर जी का, और बहुत बहुत धन्यवाद मिलन सर का। थैंक यू सर। चलते हैं पहाड़ों में, जहां से आते हैं हमारे खेम सिंह मेहरा सर। खेम सिंह मेहरा सर, आप लाइव हैं, आप आए, अपनी बात रखें। नमस्कार मदन कुमार राजभर सर, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया। जूम पैनल पर बैठे गुरु महागुरु मेरे दोस्त सबको मेरा प्रणाम है। खेम सिंह मेहरा, लाइव हूँ बैजनाथ और ग्वालदम से। पहाड़ों की रानी कहा जाता है ग्वालदम, हिमालय के बिल्कुल करीब है, वहां से लाइव हूँ। मैं और मेरे सुपर अपलाइन श्याम सर, हम दोनों निकले हुए हैं। और आपकी होस्टिंग, सबसे पहले बात करो, आपकी होस्टिंग लाजवाब है। और मिलन सर के क्या कहने, जो उन्होंने आज बताया नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी पॉइंट उनके थे, और वो बिल्कुल लाइक करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग अगर करनी है तो ये तो करना ही पड़ेगा सर। अब हम लोग बोलते हैं यार 12वां स्लॉट कर दिया, या थाईलैंड अचीव करना है, सर कोई आसान काम नहीं है, बहुत, मैं तो मानता हूँ बहुत टफ है। और मैं भी इसी सिलसिले में मैंने 3 चीज नोट करी है, थाईलैंड अचीव, 12 स्लॉट और गाड़ी।
क्योंकि जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो गाड़ियों का बड़ा अभाव होता है, बहुत दिक्कत होती है। अगर 12 स्लॉट करना है तो 12 राज्यों में जाना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। 12वां स्लॉट कोई आसान काम नहीं है, बहुत टफ है। बस 2 ही राज्य रह गए हैं, 10 तक तो हो गए हैं, 2 राज्य रह गए हैं, उसमें भी पूरा अपना फोकस है और जल्दी ही 2-4 दिन के अंदर ही अपना 7 दिन 8 दिन का टाइम बचा हुआ है थाईलैंड अचीव का, और वो भी करके दिखाऊंगा। इसीलिए हम निकले हुए हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, पर करना है तो करना है। अगर ये जुनून हर किसी में हो जाए, मुझे ये करना ही है, टारगेट ले ले, तो वो उसको कोई भी ताकत नहीं है जो उसको रोक दे, और आगे बढ़ना है। सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने अपलाइन BS रावत की। इन्हीं के सहारे मैं भी सीख रहा हूँ, मेरे को भी कुछ नहीं आता था, नेटवर्क मार्केटिंग का और भी नहीं आता था। आज भगवान की दुआ से 75% सीख गया हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, और कोशिश करूंगा, आगे बढ़ूंगा और बिल्कुल अचीव करके ही जाऊंगा। जाऊंगा तो अचीव करके जाऊंगा, नहीं तो जाऊंगा ही नहीं, ये मैंने कसम खा रखी है। थैंक यू, धन्यवाद सर। खिम सिंह मेहरा टीम और बैजनाथ गरुड़ से सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी आवाज बीच में गड़बड़ा रही थी, इसके बावजूद भी सर सब लोग आपकी सफलता की कामना कर रहे हैं, आप जल्दी सफल हो। और हम चलते हैं दिल्ली, जहां से आते हैं हम सबके दिल अजीज, और जो जिनका ये मानना है कि हम कैसे हट जाऊं इस, लेकिन शब्दों को समझेंगे। और जबरदस्त लीडर जो कि इनका सेशन सुनने के लिए हम तो यहाँ आज होस्ट हैं, होस्टिंग कर रहे हैं। आग्रह करेंगे पांडे सर को कि फिर बीच में 1 महीना से ज्यादा हो गया हम लोग दीपक सर को सुने नहीं है। तो स्वागत है दीपक कुमार सर, आप दिल्ली से, आप आए, अपनी बात रखें सर, आपको होस्ट है, आपका स्वागत है सर। धन्यवाद मदन सर, शानदार, सुपर डुपर ग्रेट होस्टिंग आपकी। और मिलिंद सर का सेशन शानदार रहा, जबरदस्त रहा, और मैं हमेशा से कहता हूं कि वो जमीनी लीडर हैं, और जो भी वो बातें करते हैं वो अनुभव के आधार पर करते हैं, क्योंकि उनको अनुभव है, प्रैक्टिकल करते हैं। और इतना लंबा समय जब कोई साथी फील्ड में बिता देता है तो उसका अनुभव ही बोलता है, और उनकी सारी बातों में आपको लगता होगा कि हाँ, है ना, प्रैक्टिकल सारी चीजें करते हैं वो लोग। और आज के सेशन को लेकर बहुत सारी बातें हम लोगों ने सीखी होंगी, क्या करना है, रुकना है, डटे रहना है, टिके रहने का ये व्यवसाय है। क्योंकि साथियों, जब हम लोग किसी बीज को बोते हैं तो उसको फसल बनने में टाइम लगता है, फसल पकने तक का हम लोग इंतजार नहीं करते और खेत छोड़ देते हैं। सोचो, जो बीज आपने बोए होंगे वो पकेंगे, और अगर आप खेत में नहीं होंगे तो उसे काटेगा कौन? तो उसे काटेगा वही जो शिद्दत से आज यहाँ पर टिका होगा, डटा हुआ होगा। तो हमें कम से कम तब तक जरूर टिके रहना है, डटे रहना है, जब तक हमारी फसल पक ना जाए, है ना। फसल पकती है, अब जिनकी फसल पकी है वो खेती छोड़ चुके हैं, काटे कौन? हम लोग इंतजार ही नहीं कर पाते, धैर्य हमारे अंदर है नहीं, सब्र है नहीं, है ना। किसी भी चीज का, हर फसल का एक समय होता है ना। कोई फसल 1 महीने में बनती है, कोई 6 महीने में बनती है, कोई 1 साल में बनती है। यहाँ हम लोग जीवन की बात कर रहे हैं, अपना जीवन बनाने की बात कर रहे हैं, तो उसको समय लगेगा, है ना। पहले बोला जाता था कि 5 साल, आज यहाँ पर देखो 3 साल में हजारों लोग करोड़पति बन चुके, हजारों लोग बनने की राह पर हैं। 2026 हम सभी लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन जो दिख रहा है, सामने से दिख रहा है, और हम लोग इसको करके मानेंगे। मेरे भी कुछ सपने हैं, है ना। पिछले सिस्टम में जब मैं था तो मुझे लगा कि यार सब कुछ देखो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, और जब एक ऐसा समय आया कि बिल्कुल बैठ के खाने वाली स्थिति आई, है ना, कुछ नहीं करना था, केवल पैसा कमाने वाली स्थिति आई, तो सिस्टम 0 हो गया। तो यहाँ पर
फिर एक उम्मीद के साथ, एक किरण के साथ, एक आशा, एक विश्वास के साथ, है ना, पांडे जी के मार्गदर्शन में हम लोग फिर एक मिशन के लिए लगे हैं। लक्ष्य है हमारा बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ाना। कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा, हमेशा टीम के बारे में सोचा, टीम को पैसा कमाने के बारे में सोचा। इसीलिए सफल हो रहे हैं और होंगे, 100% होंगे, क्योंकि हमारी इंटेंशन सही है। और जब आप किसी एक पवित्र उद्देश्य के लिए चलते हैं ना, तो ऊपर वाला ब्रह्मांड, प्रकृति आपका साथ देती है। और कहते हैं कि और फिर एक दिन ऐसी जीत आएगी तुम्हारे हिस्से, तुम भूल जाओगे अपनी हार के हर किस्से। और उस जीत के लिए आपको रुकना होगा, डटे रहना होगा, टिके रहना होगा। और कहते हैं कि कभी थक जाओ तो पीछे मुड़कर देखना, कभी थक जाओ तो पीछे मुड़कर देखना, आज भी तुम्हारे पिता तुम्हारी कामयाबी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, है ना। तो हमारे माता पिता हमारे को देखना चाहते हैं कामयाब होना, तो हमारा परिवार देखना चाहता है ना। कम से कम हमें उन लोगों के लिए जरूर कामयाब हो जाना चाहिए जिनसे हमने जन्म लिया और जिनको हमने जन्म दिया। कम से कम उनके बारे में तो सोचना ही होगा हम लोगों को। और कहते हैं आपका जीतना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना। वो इंतजार में बैठे हैं आपके, आप आओ और फिर टोंट कसेंगे आपके ऊपर, हंसेंगे आपके ऊपर, लेकिन हमें उनको वो मौका नहीं देना है ना, उनको मायूस करते रहना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मिलिंद सर, आपका शानदार सेशन के लिए दिल से नमन। ओवर टू मदन सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बार फिर से हम उन सभी लोगों का धन्यवाद देते हैं जो लाइव बैठे हुए हैं, जैसे कि दीपक तोमर सर हैं, अभी लाइव में धरवान सर थे, शर्मिला यादव मैडम हैं, और हमारे आनंद सिंह नेगी सर, शेर की झलक सबसे अलग। फिर इधर अपने अभी बहुत सारे लोग आने लगे लाइव। तो लाइव आकर के जब हम बात भी रखते हैं तो कितना अच्छा लगता है, और जब हम फेस टू फेस इसको कहेंगे तो उन सभी नारी शक्ति का, उन सभी लोगों का, जो सुरेश तिवारी सर हैं, तो धन्यवाद सभी का। और फिर से एक बार हम चलते हैं पहाड़ों में, जहां से आते हैं हम सबके एक ग्रेट लीडर, और आप देखेंगे कि उनके सामने, अपने नाम के सामने 18 CR यानी 18 करोड़ मेरे को जो समझ में आ रहा है वो लिखा हुआ है। तो अपने लीडर होते हुए सबको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे सभी ऐसे ग्रेट लीडर को हम आमंत्रित करते हैं। श्याम रावत सर, आप आए, अपनी बात रखें सर। श्याम रावत सर, आप होस्ट हैं, स्वागत है आपका इस आज के महामंच पर। धन्यवाद राजभर सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपको। और आपने मुझे इस नेशनल पैनल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और जैसे कि आप बिरसा मुंडा जी की धरती से लाइव बिल्कुल गरज रहे थे, और उधर मुंबई से महाराणा प्रताप, नहीं सॉरी, शिवाजी महाराज की धरती से हमारे मिटांगे सर, है ना। तो मुझे लगा कि बोलने से मैं रह नहीं पाया, और हालांकि मैं आज यहाँ पे ग्वालदम में हूँ लाइव, यहाँ से थोड़ा मैं अगर मैं वीडियो ऑन करूंगा तो हो सकता है मेरी आवाज थोड़ा सा ग्लिच करेगी। तो शानदार आपकी होस्टिंग सर। और जैसे कि सुबह सुबह आपने झारखंड का नाम लिया तो मुझे उन शख्स का नाम याद आया, क्योंकि मैं उनको एक प्रेरणा स्रोत मानता हूँ, बिरसा मुंडा जी। और शिवाजी महाराज वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं इस देश के। और आप लोगों की एक जुगल जोड़ी ने जो है कहीं ना कहीं मुझे बोलने को मजबूर किया। और जैसे कि मिलिंद सर का आज का जो सेशन रहा, वाकई में देखो उनने एक संघर्ष से चीजों को अपने लाइफ में वो किया, और जब वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो झलकता है कि उस संघर्ष से वो निकले हैं। और उनने जो माइंडसेट को चेंज किया कि नहीं, अब समय आ चुका है डिजिटल का, डिजिटल पे बहुत बड़ा कर सकते हैं हम लोग। हम अभी तक वही माइंडसेट चेंज नहीं कर पा रहे। दुनिया डिजिटल पे जा चुकी है, चंद्रयान 4 चंद्रमा पे जा चुका है ना। तो अगर हम अभी भी अगर इंतजार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। और जो लोग अभी तक ये माइंडसेट नहीं कर पा रहे कि भाई ये डिजिटल वर्चुअल स्पेस लेके हम करेंगे क्या, उन लोगों को यही देखना है कि वो अभी अपना माइंडसेट को अभी डिजिटल पर ले जा ही नहीं पा रहे हैं कि डिजिटल से हम बहुत कुछ कर पाएंगे आने वाले फ्यूचर में। यूट्यूब में मैं देखता हूँ
लोगों ने करोड़ों रुपए बना दिए, कुछ लोगों ने रील देख के बर्बाद कर दिया समय, नेट खा लिया, है ना। तो हमें समझना है इस मोबाइल को एक एज ए ऑफिस करके इसको एक अपने फ्यूचर के लिए कैसे हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया इंतजार नहीं करेगी, दुनिया बढ़ते जा रही है, दुनिया आगे से आगे। जैसे अभी बहुत सारे सेशन हुए थे कि रोबोट जो है पेट्रोल भरते नजर आएंगे, है ना। जॉबलेस, मतलब बहुत सारी ड्राइवरलेस कार आने वाली है, मतलब ये आनी है। समय बदलाव की तरफ जा चुका है। अगर हम वही सोने चांदी के सिक्कों पे ही कहेंगे नहीं साहब हम तो वही चलाएंगे, तो दुनिया नहीं रुकेगी, दुनिया वहां पे एक्सेप्ट ही नहीं करे आपको, है ना। तो बहुत शानदार सेशन। साथ के साथ से दीपक सर ने एक वाक्य बोला, अगर आपका एक मिशन पवित्र तरीके से है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आप अपने ईमानदारी से अपने मिशन में चलिए तो सही, आप 100% कामयाब होंगे यहाँ पे। और आज जैसे कि मैं लाइव ग्वालदम में हूँ, परसों हम नेपाल में थे, आनंद सिंह नेगी जी की एंटायर टीम वहां पे महेंद्र नगर में डेवलप हो रही है ना। इधर किम सिंह मेहरा जी के साथ तो लगातार हमें लगना पड़ेगा, हमें टीमों को डेवलप करना ही पड़ेगा, चाहे आप डिजिटल करें चाहे फिजिकल करें, निकलना तो पड़ेगा और 100% जोर के साथ निकलना पड़ेगा। अगर 70% जोर के साथ, जैसे सेशन में ही एक एक चीज को डिस्क्राइब कर रहे थे हमारे मिलिंद सर, तो कामयाबी उतनी ही % मिलेगी। और लास्ट में मैं दीपक सर और तुलसी मैम को भी उनके एनिवर्सरी की बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि लास्ट में चैट बॉक्स में आया था, अरविंद सर ने लिखा था। तो बहुत बहुत बधाई दीपक सर और तुलसी मैम आपको एनिवर्सरी की। थैंक यू सभी करोड़पतियों को मेरा दिल से नमन बंदन, नमस्कार। ओवर टू राजभर सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम लोग आज के पांडे सर का हैंड्रेस है, तो पांडे सर स्वागत है आपका। हम देख नहीं पाए, बहुत अपने ग्रेट सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शानदार, जबरदस्त आपका मंच संचालन। और एक बार सबके हैंड डाउन कर देता हूँ। सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। थोड़ा गला खराब हो रखा है कुछ 2-3 दिनों से, इसलिए मैं वेट कर रहा था कि थोड़ा सही हो जाए तो फिर बात करेंगे, लेकिन आपने बीच में बोल दिया तो मुझे लगा कि लाइव आना चाहिए फिर। तो बहुत बहुत धन्यवाद मदन सर आपका शानदार मंच संचालन के लिए। और जबरदस्त सेशन आज का मिलिंद मिटांगे सर का। हमेशा जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं मिलिंद सर और अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखते हैं। बहुत बेहतरीन पॉइंट्स पर उन्होंने आज अपने बातों को रखा और उम्मीद करता हूँ आपके काम आई होगी। सुबह के 8:30 बज चुके हैं, तो जरूर 2-4 मिनट लाइव बैठें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और डिजिटल बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे श्याम सर ने भी अपनी बातों को रखा कि आप डिजिटल के ज़माने में अगर हम डिजिटली एक्टिव नहीं होंगे तो कैसे बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे। अगर मिस्टर लाडो जी फिजिकली काम कर रहे होते तो इंडिया में पहुँच ही नहीं पाते। पहले उनको सब कुछ करना पड़ता, पासपोर्ट लेके आना पड़ता, फिर एक एक व्यक्ति से मिलते, आपकी तरह हमारी तरह प्लान देते, तब जाके शायद हो सकता आज कुछ लोग मेटावेल के साथ होते, ठीक। लेकिन उन्होंने डिजिटल को सिस्टम का पार्ट बनाया और डिजिटली चीजों को ग्रो करते चले गए और आज एक 22.5 लाख 23 लाख लोगों का परिवार बना दिया। ऐसे ही हमारे पास ये पावर पोटेंशियल है, अगर हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे करके आपका बिजनेस ग्लोबली जा सकता है। आज बहुत सारे लीडर्स हैं यहाँ पे जिनकी टीमें ऑलरेडी बाहर काम कर रही हैं, फॉरेन में काम कर रहे हैं, काफी सारे लीडर्स हैं आज हमारे साथ। और वो लोग वहां फिजिकली नहीं गए, डिजिटली उन्होंने टीमों को डेवलप किया। आज हर एक व्यक्ति जो सीनियर लीडर है वो अपने शहर तक सीमित ना रह के दूसरे शहरों में अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, डिजिटली कर रहे हैं। तो वक्त आ गया अपने आप को अपडेट करने का। मुझे लगता है कि थोड़ा इस पर हर एक साथी को काम करना चाहिए। और ये जो आपके अंदर डर बैठा हुआ है ना कि कैमरे को कैसे फेस करें, सबसे पहले तो इसी को खत्म करो। थोड़ा देर के लिए 2-4 मिनटों के लिए कैमरा को ऑन किया करें। वैसे आप पूरा दिन रील बनाते हैं, वैसे आप पूरा दिन लोगों से वीडियो कॉल पे बात करते हैं, वैसे आप जो है गपशप पूरा दिन मारते हैं, लेकिन जूम पे जो आपका डर बैठा हुआ है अभी तक कैमरा ऑन करने का, मुझे लग रहा है ये सबसे खतरनाक चीज आपके लिए हो रही है। इस डर को जब तक आप निकालेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। इसको धीरे धीरे करके आपको ठीक करना होगा, एकदम से नहीं होगा। कैमरा फेस करना बहुत टफ काम है, लेकिन इतना टफ भी नहीं है कि 3 साल से कई लोग आज तक कैमरे पे नहीं आए। इतना टफ भी नहीं है कि आप सालों लगा दो कैमरा पे आने के लिए, ठीक। तो धीरे धीरे करके चीजों को आप एनालाइज करिए, समझिए कहाँ कमी हो रही है। अगर आप डेली मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे, इसका मतलब अब वक्त बदलने का वक्त आ चुका है। थोड़ा बदलाव लाइए अपने अंदर। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपके साथ फिजिकली जाके ही जुड़े। डिजिटल का जमाना है, डिजिटल को फॉलो कीजिए। और समय तेजी से बदल रहा है और किसी का इंतजार भी नहीं कर रहा है। आप बदलें या ना बदलें, आप अपग्रेड हो या ना हो, चीजें बदल रही है, ठीक।
पिछले साल आईफोन 17 आया था, अब 18 आने वाला है। आप कहाँ हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी को। टेक्नोलॉजी के युग में ऑटोमेटिक गाड़ियां आ चुकी हैं, ड्राइवरलेस कारों की तैयारी चल रही है। हम कहाँ हैं इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए अपने आप को अपडेट करते रहिए दोस्तों, अपग्रेड कीजिए, पर्सनल जूम सेशन थोड़ा थोड़ा रन कीजिए, थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए। और मिस्टर लाडो के नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं, उन पे भी थोड़ा थोड़ा तैयारी कीजिए, प्लानिंग कीजिए। आज प्लानिंग नहीं करोगे तो जब नई चीजें आएंगी फिर आपको लगेगा अरे यार बहुत सारी चीजें नहीं आ गई, हम तो बहुत पीछे रह गए। तो अपने स्तर पे थोड़ा थोड़ा चीजों को एनालाइज कीजिए। जो अपडेट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आते हैं उसको समझने की कोशिश भी करनी है और आने की आगे की तैयारी भी करनी है। लेकिन आने वाले टाइम पे भी आपके साथ बड़ा नेटवर्क तभी डेवलप होगा जब आज हम लोगों पे काम करेंगे। और सबसे पहले लोगों पे काम करने से पहले मुझे लगता है खुद पे काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं कई बार पहले भी सेशनों में इस बात को बोलता हूं कि कोई क्यों जुड़े हमारे साथ, कुछ तो कारण होने चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि आपके साथ कोई व्यक्ति नहीं जुड़ रहा है तो पहले कम से कम 3 ऐसे कारण आपके पास होने चाहिए कि सामने वाले को आपके साथ क्यों जुड़ना चाहिए। आप क्या सर्विस उसको देने वाले हैं, कितना सिस्टम के बारे में आप अनुभव रख रहे हैं। तो सबसे पहले लर्निंग फेज पे काम कीजिए, फिर लोग बाय डिफॉल्ट आपके साथ आना शुरू करेंगे दोस्तों। तो जितने भी हमारे वरिष्ठ लीडर हैं, जो अच्छे अचीवर्स हैं, उन्होंने मेहनत की है खुद के ऊपर और उन्होंने मेहनत की है सिस्टम के ऊपर, तब जाके आज वो इस स्तर पे पहुंच के काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का कि अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं। और लास्ट में आज हमारे दिग्गज लीडर और हमारे वरिष्ठ लीडर दिल्ली की अनबान शान मिस्टर दीपक सर और लेडी सिंघम तुलसी रानी मैम को 21वीं सालगिरह की, शादी की 21वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं एंटायर टीम ईगल की तरफ से, एंटायर मेटावेल परिवार की तरफ से। आप ऐसे ही हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और ऐसे ही महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहें। और ऐसे ही हमारे दीपक सर आप हमारे साथ एक लंबी पारी हम साथ में मिल के आगे बढ़ेंगे। तो मैं सभी की तरफ से आपको आपके मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। चैट बॉक्स अब सभी के लिए ओपन है। अब मैसेज अगर आप टाइप करेंगे लास्ट के 1 मिनट के अंदर तो ज्यादा अच्छा लगेगा। फटाफट से कनेक्ट करें, एक बार बधाई संदेश जरूर दें। चैट बॉक्स आप सबके लिए ओपन है दोस्तों, जैसा देते रहेंगे वैसा वैसा होता रहेगा। तो आज शनिवार है, घर से बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए। अगर आपके पास कोई भी आज प्रोस्पेक्ट नहीं है तो अपने नजदीक जो भी अच्छा रेस्टोरेंट है वहां जाके सबसे महंगी वाली चाय और कॉफी पी के आइए, सबसे महंगी जो भी उसमें होगी। ठीक है, 100-150 रुपए से महंगी कोई चाय कॉफी नहीं है। ठीक है, इतने की एक पर्सनल कॉफी, कोई नहीं आपके साथ बैठा, अकेले पीजिए, फील कीजिए आपके बगल में कोई बैठा हुआ है, फील तो कीजिए। एक बढ़िया वाली महंगी वाली कॉफी पीजिए, आपको लगेगा यस कुछ तो हो रहा है। शाम को मैंने कई बार कहा है, अगर आपका कोई नया गेस्ट नहीं आता है, पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी आपका कोई नया मेहमान नहीं है, तो अपने घर के दूसरे डिवाइस से जुड़िए और वहां एक नाम लिखिए, मेरा एक नया गेस्ट जुड़ा हुआ है। आप फील कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, रूटीन में लाइए चीजों को। डेफिनेटली आप 1 हफ्ता ऐसा करते रहिए, आपके साथ नए गेस्ट जुड़ने शुरू हो जाएंगे सिस्टम में। आप एफर्मेशन जैसे हम मॉर्निंग में प्ले करते हैं ना, ये हर चीज काम करती है हमारे लिए। जैसा जैसा सोचना शुरू करेंगे चीजें अपने आप होना शुरू करेंगे। नेचर हमें देता है, आप काम तो करिए, शुरुआत तो करिए। देखो अभी मैंने कहा सबको मैसेज लिखने के लिए, तो सबने मैसेज लिखना शुरू किया ना, बिल्कुल किया। ठीक है, सिस्टम में आप कनेक्टिविटी कीजिए, जैसे जैसे कनेक्टिविटी करेंगे वैसे वैसे होता रहेगा। जो नहीं भी लिखना चाह रहा था, जैसे कई सारे लोगों ने पहले मैसेज देख लिया था अरविंद सर का, लेकिन सोचा यार कौन लिखेगा, कौन इतना कष्ट करेगा, लेकिन जब एक बार बोला तो आपने लिखना शुरू किया और बहुत सारे साथियों ने देखते देखते लिखना शुरू कर दिया। और 56 मैसेज मेरे स्क्रीन पे, अब नए मैसेज मेरे कहने के बाद 56 मैसेज नए अपडेट हो चुके हैं। ठीक है, और इतने हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिख रहे हैं आप लोग, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तो ये क्या होता है ना कि हमारी एक दूसरे के साथ कनेक्टिव होती है। इसलिए हमेशा कहता हूँ 2-4 मिनट जूम पे लाइव बैठो। जितने साथी मेरे साथ जूम पे लाइव बैठे हैं, सुरमिला यादव जी, आनंद सर, मदन सर, दीपक जी, पंकज सोलंकी जी, अनिल रावत जी, दीपक जी, कड़ाकोटी, ओके, अवध बिहारी जी, ओके, नीमा आ रही है हल्द्वानी से, ओके, वीरेंद्र सिंह जी आप हैं तो सही लेकिन आप दिख नहीं रहे हमें, लल्ले यादव जी, वेरी गुड, रोहित किन्नी, MH, ओके। कल रात आप बहुत बार हैंड रेज कर रहे थे लेकिन आपके हैंड को बार बार मैं यहीं से डाउन कर रहा था। उसके लिए रीजन था कि कल महिलाओं का सेशन था, इसलिए हम सिर्फ महिलाओं को मौका देंगे बात करने का फ्राइडे स्पेशल में, इसलिए आपको शायद बोलने का मौका नहीं मिला। मैं देख रहा था 5-6 बार आपने हैंड रेज किया था। काफी सारे साथी अब लाइव हुए हैं हमारे साथ, ग्रेट। सुरेश तिवारी जी हो गए, शुभांगी जी हो गए, दरबान लोहिया जी, क्या बात है, महेश शर्मा जी, गौरव जी, जोगिंदर यादव जी, क्या बात है, ओके, RST, ओके। अच्छा, जिनके नाम थोड़ा थोड़ा ठीक नहीं है ना, इनको पूरा लिखो, आप एडिट करके ना अपने नामों को ठीक करिए, ताकि हम जैसे तौलिया साहब आपका पूरा नाम ले पाए। अब मुझे तो पता है लेकिन बाकी लोग कहेंगे RST क्या यार, कौन सा नया, लाडो जी ने तो कोई नया नाम नहीं दे दिया, कोई लोग ऐसा कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें भी। ठीक है, तो कंप्लीट नाम के साथ आप लोग आए, जिनके नाम खासकर XYZ ABC